Yes, good evening everyone. Myself आशीष सूर्यवंशी. तो आज हम जो सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, तो बोन सेटिंग और स्पाइनल मैनिपुलेशन टेक्निक जो है, बेस्ड ऑन कायरो थेरेपी वी कैन से, तो उसके वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं. तो उसमें एक क्रैश कोर्स टाइप वर्कशॉप भी है, और एक 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स कैसे हम 3 डेज प्रैक्टिकल वर्कशॉप, ऑनलाइन सेशंस और रिकॉर्डेड सेशन में कवर करते हैं. हम वो भी देखेंगे क्या क्या सर्टिफिकेशन इसमें आपको मिलेगा. अगर मेडिकल फील्ड से हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्या, और नॉन मेडिकल हो तो क्या सर्टिफिकेशन की आपको ज़रूरत है, और क्या प्रोविज़न हमने आपके लिए करके रखा है जिससे आप बेझिझक अपना सेंटर, थेरेपी सेंटर ओपन करके काम कर सकते हैं. दूसरी बात, बोन सेटिंग के क्षेत्र में करियर की अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? क्या अर्निंग इसमें हम जनरेट कर सकते हैं? हमारे टेस्टिमोनियल्स भी हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे, अगर टाइम परमिट करता है, तो मोर एग्ज़ाम्पल भी लेंगे, तो जिसमें कैसे हमारे स्टूडेंट्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं. बाकी ट्रेनिंग्स और हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या डिफ़रेंस आपको नज़र आएगा? कैसे इतने कम दिन में हम प्रैक्टिकली आपको उतना कैपेबल करते हैं कि आप सीधा पेशेंट पे काम स्टार्ट कर सकते हो. मेडिकोस, नॉन मेडिकोस दोनों भी पर्सन है, तो क्या रेड फ्लैग नॉन मेडिकोस के लिए है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? ओके, मेडिकोस के लिए क्या-क्या केसेस वो ले सकते हैं? क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं? कंसेंट पेशेंट से लेना है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए? तो ये सब अ, हम कवर करते हैं ट्रेनिंग में. दूसरी बात, कौन-कौन से ऑर्गनाइजेशन के साथ हमने कोलैब किया है? ओके, टीचिंग फैकल्टी क्या है? हम वो भी देखेंगे. तो अभी अ, जो भी आपका क्वेरी रहेगा, आपको चैट बॉक्स में पोस्ट करना है, और आपका माइक अनम्यूट ना हो, ये आपको अटेंटिव रहना है ये चीज़ के लिए. तो बीच में डिस्टर्बेंस ना आए. तो अभी हम क्या करेंगे कि एक 1 आवर में ये पूरा सेशन जो है मेरा वो कवर कर लेंगे, जिसमें मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूँगा कि व्हाट अबाउट द कोर्स. ओके, सो उससे पहले मैं आपका मेरा डिटेल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. Myself Ashish Suryavanshi. I am a biomedical engineer, and now I am uh, working as a course coordinator for Nasik Institute of Paramedical Science, a paramedical college, and very soon they are going to start their naturopathy college also. मेरा खुद का डिवाइन टच हीलिंग सेंटर करके ट्रेडिशनल हीलिंग सेंटर या अल्टरनेटिव थेरेपीज का सेंटर भी है. तो यही जो इसको अल्टरनेटिव बोला जाता है, ये थेरेपीज को, इसी थेरेपीज को अल्टरनेटिव की जगह पे हम कैसे प्रूव कर पाएँगे कि वी आर प्राइमरी, इस पे मुझे काम करना है. ठीक है? तो एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा अपने थेरेपिस्ट को प्रोवाइड करना है कि वो भी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल भी अ रख पाएँ, मेंटेन कर पाएँगे. और लोग आज अपने पास जब आते हैं या फिर किसी भी थेरेपिस्ट के पास आते हैं, तो रिज़ल्ट तो उनको बहुत अच्छा मिलता है. जैसे हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं कि उनको 7 साल में जो तकलीफ है, उसे हम एक ही सिटिंग में उनको 90% 100% तक उनको रिलीफ देते हैं. बट फिर भी वो क्या करते हैं कि उनको हम जो पैसे डिमांड करते हैं, सपोज़ दैट किसी ने ₹300 भी डिमांड किया, तो ₹100 के लिए वो क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा. तो ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है? कहाँ पे हम खुद को ही डी-वैल्यू कर रहे हैं क्या? या ऐसे वैसे हम खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं क्या? तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए. तो जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आप पेशेंट को रिज़ल्ट डिलीवर करते जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली आप वो हिसाब से चार्जेस भी ले सकते हो. तो जैसे अभी मेरा ओपीडी का चार्जेस जो है वो ₹1500 हमने किया है, तो हमें लगा था कि क्या होगा मॉब का रिस्पॉन्स. पर जैसे एक्सपर्टीज़ हमारा बढ़ते गया, रजत सोमानी सर से जब मैंने ट्रेनिंग लिया और फिर जो टेक्निक्स मुझे समझ में आई, तो उसमें इतना मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लगा कि पीपल आर पेइंग. यहाँ से 200 किलोमीटर्स, मैं नासिक में रहता हूँ, मुंबई से भी लोग आ रहे हैं, बराबर? और बाकी सिटीज़ से भी आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से भी मेरे पास आ रहे हैं. तो एक्चुअली मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया है, तो मेडिकल का भी लेक्चर्स हमने अटेंड किया है. वो एक बैकग्राउंड तो मेरा था ही, बट मैंने जॉब नहीं किया, मेरा स्टॉक मार्केट का बिज़नेस था. 10 साल मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है. ट्रेनिंग सेमिनार्स कंडक्ट करते-करते क्या हो गया कि मुझे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया. फिर मेरे घर में भी मेरे मदर को भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, तो मेरे नानी को नी रिप्लेसमेंट बोला था. तो फिर मैंने ऐसे ही एक रेफ़रेंस आया मेरे,
रिलेटिव से, और मैंने वहाँ पे जाके एक गाँव-नुमा जगह था, वहाँ पे जाके मैंने ट्रीटमेंट लिया, तब उन्होंने बोन सेटिंग किया मेरा। तो वो फर्स्ट टाइम मैं बोन सेटिंग के आई केम अक्रॉस द बोन सेटिंग। बट वो जो टेक्निक मैंने देखा ना, वो बढ़िया था, रिलीफ तो मुझे बहुत अच्छा है, जो मैं 5 साल से जो पेन से जूझ रहा था, मुझे 70% रिलीफ एक सिटिंग में आ गया। बट जो परफॉर्म कर रहा था प्रैक्टिस, ही वाज़ नॉट दैट मच कैपेबल कि मेडिकल टर्म्स में वो समझा सके या वो ट्रीट कर सके। तो एक जनरल स्टेप्स थे उसमें। मुझे लगा कि ये एक अच्छा थेरेपी है, इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर हमारे जैसे यूथ अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे या सीखेंगे नहीं, तो ये तो जो थेरेपीज़ है इंडियन ट्रेडिशनल, ये तो लुप्त हो जाएगी। तो मुझे पता चला कि वो एक ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो उनके सेंटर को भी एक हेल्प हो जाए, तो इसके लिए मैंने जितना भी उनका ट्रेनिंग होता है, उसका मैंने फीस पे कर दिया। एक पंचगव्य का ट्रेनिंग था और एक कायरोप्रैक्टिक का, बोन सेटिंग का ट्रेनिंग था। कि फिलहाल कायरोप्रैक्टिक तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो बोन सेटिंग का ट्रेनिंग था, और नॉट वो कायरोप्रैक्टिक भी नहीं, हम उसको ट्रेडिशनल बोन सेटिंग बोल सकते हैं। फिर तब जब मैं कनेक्ट किया और जब वो सिखा रहे थे, तब पता चला कि इट्स अ गुड, बट इतना रिस्की भी है, जब मैंने देखा। तो सीखने के बाद फिर वहाँ पे लोग आए, फिर डॉक्टर्स भी आए, उनसे मुलाकात हुई, फिर पता चला कि इसमें तो डॉक्टरेट भी है फॉरेन में। ओके, सो कैपेबल पर्सन ऐसा कौन मिल सकता है? हू इज़ द बेस्ट ऑफ इंडिया, कि मैं उनको उनके पास में सीखने के लिए जा सकता हूँ। ओके, सो ये मेरा एक हॉबी था, ऐसा बोलेंगे कि सीखना था मुझे। तो मीनवाइल क्या हो गया कि पंचगव्य का भी कोर्स आ गया, तो 5 दिन मुझे टाइम था, मैंने वो भी सीख लिया मेडिसिन। तो उसमें मेरा गाय के प्रति भी मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया कि गौ माता क्यों बोला गया है, क्यों श्री कृष्ण भगवान ने गायों को इतना महत्व महत्व दिया, अपने सब काम छोड़ के वो गाय चराने जाते थे। तो क्या साइंस है, क्यों राजीव दीक्षित जी ने अपना पूरा जीवन इसमें खपाया। तो वो एक फील्ड में भी आ गया, और उसी उन्हीं लोगों को जो पंचगव्य चिकित्सा करते थे, उन्हें हम ये थेरेपी कैसे सिखा सकते हैं। ओके, सो तब वो लेवल पे था। बट अगर कोई डॉक्टर आते हैं, तो फिर क्या करेंगे, या मुझे करना है पेशेंट पे काम, मैं यहाँ पे आके पेशेंट पे काम भी करने लगा। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, तो मेरे स्टॉक मार्केट के ऑफिस में ही मैंने एक बेड रख लिया था, काम करने लगा, फिर उनको रिजल्ट्स आने लगे। तो इट वाज़ अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। तो वो क्या करने लगे, रेफर करने लगे। फिर ऐसा हो गया कि मेरा काम चल रहा था, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें ही जाने लगा। मैं बोला अरे इसको एनहांस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। एनाटॉमिकली ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। और आज भी बहुत से थेरेपिस्ट फ़ोन सेटिंग सीख के आए होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। ये काम हमें नहीं करना है। कब स्पेसिफिक मैनिपुलेशन करना है और कब इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन करना है, कौन से पेशेंट को लेना है, पेशेंट का सिम्पटम्स क्या है, पोस्चर एनालिसिस आपको आना ज़रूरी है। तब मैंने जब सर्च किया, तो फिर 2-3 ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद दिल्ली में डॉक्टर रजत सोमानी सर जी से मैं मिला। ओके, तो वो टाइम पे उनका ट्रेनिंग, माइक म्यूट कीजिए नंदू सर। वो टाइम पे उनका ट्रेनिंग फीस था 1,25,000। फिर वहाँ पे मैंने जो उनका सिखाने का तरीका देखा, इट वाज़ वेरी अमेजिंग कि कोई नोट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं, और एक लेमैन को भी उसके दिमाग में कांसेप्ट बैठ जाए, तो इतना अच्छा सुंदर ट्रेनिंग मैंने कहीं नहीं देखा था। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, मैं 4 दिन इंदौर में गया, सर का ओपीडी देखा, 100 का ओपीडी है सर का, 2 सर के क्लिनिक है। वहाँ पे फॉरेन से भी पेशेंट आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं। मैंने सर का टेक्निक देखा, काम करने का तरीका देखा, तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि वो जो यूट्यूब में दिखाते हैं ना, वैसे बड़े-बड़े जर्क दे रहे हैं या पेशेंट का वेट अपने पे ले रहे हैं। तो वो जब मैंने देखा कि ये क्या है? तो उसमें सर ऑस्टियोपैथी तो सर का हुआ ही है कनाडा से, तो वो तो करते ही थे, साथ में वो सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक भी करते। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, या बहुत से लोग कर रहे हैं बट गलत काम कर रहे हैं, उससे कुछ पेशेंट खराब भी हो रहे हैं, तो हम आप मुझे सपोर्ट करेंगे क्या, हम ट्रेनिंग लेते? ओके, तो सर ने बोला हाँ, बट उनका ओपीडी रहता है। तो हमने क्या किया, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज, मेरा मार्केटिंग ऑलरेडी चलता ही था स्टॉक मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग। उसी टीम को मैंने क्या किया, ये वर्कशॉप्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सो सर के साथ में मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, सर को टाइम नहीं मिलता था। एक बार सर ने इंदौर से नासिक आने के लिए कमिट कर दिया सर ने। फर्स्ट ट्रेनिंग तो मैंने इंदौर में ही कंडक्ट किया।
तो जैसे सर का भी ओपीडी चलेगा और हमें भी टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेनिंग में सर ने नासिक में आए सर। तो नासिक में मैंने क्या किया कि एक पैरामेडिकल कॉलेज है, क्योंकि अभी मेरा क्या है फील्ड, मैं एक अलग अलग फील्ड में अभी आ गया था, स्टॉक मार्केट अभी तक छोड़ा नहीं था। बट इसमें क्या है कि मैं इसमें कुछ करने जाऊंगा, जब मैंने सर का पहला ट्रेनिंग रखा तो 10 फोन आ गए, सर को भी आ गए और मुझे भी आ गया, आप कैसे ट्रेनिंग रख रहे हो, क्या कर रहे हो, बराबर, आपको किसने परमिशन दी, ये सब चीजें। तो बाकी इतनी दुनिया भर की ट्रेनिंग चल रही है वो उनको मालूम नहीं है, बराबर। लेकिन यहाँ पे कोई बिग पर्सन को अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो ऐसी चीजें है। तो नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, मैंने खुद, नासिक में एक पैरामेडिकल कॉलेज है, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, एंड दे आर एफिलिएटेड टू बीएसएस ऑल्सो। तो मैंने क्या किया कि बीएसएस में भारत सेवक समाज, अभी बहुत से लोगों को बीएसएस उसके ऊपर बहुत से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन दो फॉरेन में भी स्टूडेंट्स प्लेस हुए, बट कुछ लोग उसको ऐसे ही समझते हैं कि ये सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो मैंने वहां पे फिर बीएसएस का पूरा जानकारी लिया और मैंने देखा कि कौन कौन थेरेपिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लीगली भी उनको कोई प्रॉब्लम आज तक आया नहीं है। तो मैं बोला ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्यों ना हम ये कोर्स को क्लब करें। फिर सर से डिस्कस करके हमने कोर्स भी डिजाइन किया। ओके, और प्रेजेंट भी किया, और उसमें एक कोर्स हमने रजिस्टर भी करवा दिया। तो उसमें अभी एक 6 मंथ ड्यूरेशन का भी वोकेशनल कोर्स है, और डिप्लोमा भी अभी वेरी सुन रजिस्टर हो गया है उसमें। तो धीरे धीरे हम इसमें अभी एमएसबी और यूजीसी के पास भी इसको अप्रूवल के लिए डालने वाले। तो ये एफर्ट्स लेने वाला आई थिंक सो एक हम ही है जो ये तरीके के एफर्ट्स ले रहे, क्योंकि मेरा मोटो क्या है कि रिजल्ट तो मैं देने लगा जब सर का मैंने ट्रेनिंग लिया। तो मुझे भी मेडिकल का अभी 12 साल पहले मैंने सब अटेंड किया था और नॉलेज नहीं था, बट बाद में फिर जैसे जैसे मैं काम करते गया, सर ने बताया वैसे करते गया। और दूसरी चीज, ट्रेनिंग के बाद में भी सर ने हमारा साथ साथ नहीं छोड़ा। एवरी वीक जो जूम मीटिंग पे सर कनेक्ट करते थे, तो उनके लाइव ओपीडी से वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं। उसमें हमने इन डिटेल में केस स्टडी आती थी, कोई एमआरआई आता था, सर एक्सप्लेन करते थे, हम एमआरआई रीड करना, केस स्टडीज वगैरह इतना अच्छे से सीख गए कि हम पेशेंट को रिजल्ट डिलीवर करने लगे, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर भी नहीं कर पाते। तो मैं कर सकता हूँ तो कोई मेडिको तो कर ही सकता है, और नॉन मेडिको तो कर ही सकता है। इवन मैं बोलता हूँ आज के डेट में जितने मेरे, लगभग अभी मैंने 7 ट्रेनिंग कंडक्ट किए हैं, 300+ स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में हमने कवर किए हैं। तो उसमें से जो नॉन मेडिकोज है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के डेट में एज कम्पेयर टू मेडिकोज, बिकॉज मेडिकोज सोचने में ही रह जाता है, नॉन मेडिको इज गुड फॉलोअर। ओके, तो वो सही से काम कर रहा है, और जहाँ पे उसको सच में मालूम नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं कि पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको क्या देनी है। ओके, मायोफेशियल रिलीज उसको सबसे पहले आपको देना है। वो देने के बाद में पेशेंट जा रहा है, फिर नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट के आ रहा है, बट वो नेक्स्ट वीक के पहले सर का सपोर्ट सेशन आ जाता है इवनिंग में। तो वो क्या कर रहे हैं कि एमआरआई रिपोर्ट और एमआरआई फोटो वो डाल रहे, सर गाइड कर रहे, ये पेशेंट को करना है नहीं करना है, रेड फ्लैग है, करना है तो क्या करना है, क्या प्रोटोकॉल रहेगा। इसमें बहुत से नई चीजें भी आ रहे हैं, और साथ ही में जो सिलेबस भी नहीं में भी नहीं है, ऐसी भी चीजें सर हमें डिलीवर कर रहे हैं। तो सर का मैंने ये देखा कि कुछ छुपा के नहीं रखते, जितना भी उनके पास नॉलेज है वो शेयर करते जाते हैं। ओके, सो ये बहुत बड़ी चीज है। हम टेस्टिमोनियल भी देखेंगे कैसे स्टूडेंट्स के एक एक 1.5 1.5 महीने में ओपीडी जो है 10 टाइम्स बढ़ गया है। ओके, 5 टाइम्स तो मिनिमम बढ़ गया है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ रिजल्ट से। और एक नॉन मेडिको ऐसा अगर रिजल्ट दे सकता है तो मेडिको भी है। ओके, वो तो कर ही सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी है। इवन दो बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑन्को न्यूरो सर्जन भी अ, हमारे पास रजत सर से ट्रेनिंग लेने के लिए बेंगलोर से नासिक, या फिर गुवाहाटी से, या फिर गोवा से, इतने दूर दूर से, दिल्ली से नासिक आते हैं। तो जिनको मालूम है वो सर्कल में उनको पता है हु इज द रजत सुमानी, तो उनका भी आपको एक सेशन मिलने वाला है। और फीस जो है मैंने बहुत कम करने का कोशिश इसमें किया है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये तरीके से मैं इसमें आया, फिर मैंने मेरा सेंटर भी चालू किया। सेंटर भी अच्छा है, स्टॉक मार्केट का जो मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस है मैंने टोटली स्टॉप कर दिया है। ओके, और फुल टाइम इसी में मुझे काम करना है। और मैंने जो रिजल्ट देखा है, और रिजल्ट देने के बाद भी जो थेरेपिस्ट की मैंने हालत देखी है ना, तो मैं बोलता हूँ वो डिजर्व नहीं करते, उससे मच बेटर डिजर्व करते हैं। और बाहर क्या हो रहा है,
कैसे पेशेंट को गुमराह किया जा रहा है, और नॉर्मल इंजुरी को या नॉर्मल पेन को भी कैसे ऑपरेशन तक ले ले जाने का काम किया जा रहा है, ये सब देखा है। तो इससे हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका पैसा बचा भी रही है पेशेंट का। इनके अभी बहुत से मेरे ऐसे पेशेंट है कि ऑपरेशन बोला था, सर के भी केस स्टडीज है। ओके, बैकबोन का ऑपरेशन बोला है, नी का बोला है, लेकिन नहीं करने दिया आपने। ओके, 3-3 महीने में केस पूरा बैक टू नेचर आ गया। तो फिर भी लोग ऐसे रिजल्ट देने के बाद में इनको पैसा नहीं देते। ये मैंने एक चीज देखी, बराबर। दूसरी चीज कि सब घूम फिरने के बाद में जब उसको कहीं पे कोई आशा नहीं बचती है, तब पर्सन क्या करता है, तब अपने पास आता है, बराबर। तो ऐसे केसेस अपने पास आने के बाद भी ये ट्रेडिशनल हीलिंग के थ्रू उनको क्लियर कर रहे हैं, उनको बैक टू नेचर ला रहे हैं। ये सबको मालूम है, ऐसा कोई नहीं है। हर घर में ये चीज मालूम है कि हाँ, ये देहाती या फिर ट्रेडिशनल कुछ ऐसा ऐसा गांव में ऐसा है, उसके पास जाओ। और लोग जाते हैं, वो कुछ करता है थेरेपी, ये पेशेंट ठीक हो जाता है, जो एलोपैथी में भी नहीं हो सकता था। सबको मालूम है, लेकिन उसको वो नज़रिए से नहीं देखा जा रहा है, या उसको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है। आज हम बोन सेटिंग को बोन सेटिंग थेरेपिस्ट भी आज 200-200 रुपए पे काम कर रहे हैं। स्किल है उनके पास, फिर भी 50-50 का ओपीडी है रोज का। लेकिन आप बोलो 50 रुपए में इतना हार्ड वर्क एक पेशेंट पे करना है, वो बंदे का फिजिकली वो कितना मेंटेन कर पाएगा? और फॉरेन में जब मैंने देखा, अरे वहाँ पे तो डॉक्टरेट है। वहाँ पे तो लोग एक-एक सीटिंग का डॉलर में चार्ज करते हैं, तो 1-1 लाख रुपए तक जाता है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो यूट्यूब में क्रेज बढ़ गया, तो लोग लेने लगे अभी 12,000 रुपए सेटिंग लेने लगे। ओके, सो ये चीज इंडिया में होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला इनको प्लेटफॉर्म देना है हमें, और उसके साथ ही में इनको बैकअप देना है कि मुझे मालूम है, जैसे काम जब अच्छा होता है ना, अभी मेरा आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे, मेरा जो क्लिनिक है वो सिटी के सबसे अच्छे कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ पे पांचों फ्लोर पे सब मेडिकोज ही है। मतलब 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ओके, और 2 ऑर्थोपेडिक क्लिनिक। ओके, सो ऐसे प्रीमाइसेस में मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि क्या चीजें होती है, काम को बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए भी हमने प्रोविजन करके रखा है। एक सोसाइटी, एक काउंसिल भी हम अभी रजिस्टर करने जा रहे हैं, जो मेरे ये सब स्टूडेंट्स को एक सपोर्ट देगा। आपको कोई प्रॉब्लम आता है, लीगल इशू भी आता है, तो हमने बाकायदा पेमेंट देके हमने हायर करके रखे हैं एडवोकेट्स। ओके, सो वो आपको सपोर्ट करेंगे, काउंसिल आपको सपोर्ट करेगा। तो ये लेवल का काम हमें करना है। ओके, इसमें रजत सर का भी बहुत सपोर्ट है, और नासिक पैरामेडिकल कॉलेज और पीस रिसर्च फाउंडेशन करके, तो वहाँ के जो कॉलेज के प्रिंसिपल जगदीश जोशी सर और प्रियकांत घोष सर, डॉक्टर प्रियकांत घोष, ही इज द आर्मी रिटायर्ड person, and he got a doctorate because of his work in a education field. ओके, सो उनका बहुत अच्छा बैकअप हमें मिला है, तो आज ये कर पाए हैं। our mission to empower traditional healing and every person contributing for heal। मतलब जो भी ट्रेडिशनल हीलिंग थेरेपीज है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनको मेडिसिन के साथ में जोड़ना है। जैसे अभी सर का मैंने एक सेशन रखा था कि जो नाड़ी परीक्षण में प्रतीक भिड़े सर करके महाराष्ट्र में वो बेस्ट है, तो उनके यहाँ पे हमने एक बोन सेटिंग का सेशन रखा, और सर को मैंने इनवाइट किया। तो उसमें सर को आने जाने में ही सर का 2 दिन वन टाइम साइड में गया। सर का 350 अपॉइंटमेंट सर ने होल्ड किया वो 5 दिन के लिए। बट सर क्यों आए वहां से, इंदौर से वहां तक क्यों आए? बिकॉज ही वॉन्ट टू क्लब नाड़ी चिकित्सा एंड ऑस्टियोपैथी। ओके, सो क्या है कि नाड़ी परीक्षण हम कर रहे हैं, बट उसको मेडिकल टर्म में कैसे एक्सप्लेन करना है, ओके, और कैसे थेरेपी लेवल पे उतारना है, इस पे सर बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो वो भी, उनके भी इतने एफर्ट्स है। ओके, सो जितना उनको मिलता है ना, उससे 5 गुना तो उनका लॉस हो जाता है जब वो ओपीडी छोड़ के आते हैं। ठीक है, बट ही इज डूइंग बिकॉज ही ऑल्सो हैव अ मिशन। तो एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड हीलर across society, so we all together will change a tag of alternative medicine to primary medicine। तो ये हमारा मेन मोटो है कि अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव बोलना छोड़ दो, खुद को अल्टरनेटिव भी बोलना छोड़ दो।
अभी इसका क्या हो गया है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, तो अभी मुझसे भी अल्टरनेटिव बोला गया था, बराबर, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते। तो ये क्या है, इसको हमें टैग को चेंज करना है कि आप ट्रेडिशनल बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिर्फ टैग पहले तो हमें बोलना चालू करना पड़ेगा, फिर लोग भी मानेंगे वी आर द प्राइमरी। तो सबसे लास्ट में जो घूम फिर के आदमी हमारे पास आता है ना, उससे अच्छा इनिशियल स्टेज में ही अगर वो हमारे पास आ जाएगा, तो उसे उसका पैसा भी नहीं जाएगा और हमारा भी काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे सोसाइटी में। और प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट की कुछ कमी है क्या, रिजल्ट तो बहुत है, इतने टेस्टिमोनियल है। अभी पंचगव्य में काम करता हूँ, तो कैंसर के तो ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल आपको दूंगा कि वो जी नहीं सकता था, मतलब, लेकिन उसको वापस लाया है। और ऐसे बहुत है, टेस्टिमोनियल तो बहुत है, ये चमत्कारी लगते हैं लोगों को, और आप सभी ने ये देखे हैं, बराबर। तो लेकिन टेस्टिमोनियल से काम नहीं चलेगा, आपका लाइफस्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके प्रीमाइसेस में जब पेशेंट आता है, तो आपका प्रीमाइसेस कैसा है, उस पे भी हमें काम करना पड़ेगा। ये सब कब होगा, तो आपको चार्जेस भी वो हिसाब से रखने पड़ेंगे, वैल्यू फॉर मनी, आपका जो स्किल है के हिसाब से आपको चार्जेस रखने। हाँ, जिनके पास पैसा नहीं है, या जो नहीं अफोर्ड कर पाते, ओके, अभी मेरा ओपीडी 1500 है, बट मेरे स्टूडेंट्स है, तो कोई मुंबई में प्रैक्टिस करते, कोई कहीं पे, तो 2,500 रुपए एक सीटिंग का ले रहे। ओके, सो मिल रहा है उनको। और जो नहीं दे पाते ना, उनके लिए भी सोल्यूशन है, उनके लिए कैसे हेल्थ कैंप लगाना है, क्या चार्जेस रखने हैं, ये ऑलरेडी मैं करता हूँ। आज के डेट में मैंने कम से कम 35 से ज्यादा हेल्थ कैंप लिए हैं। नासिक के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और कैंटोनमेंट बोर्ड जो आर्मी एरिया है, उनके रिक्वेस्ट पे भी कैंप लिए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे हो गए अपोलो हॉस्पिटल, बिरला हॉस्पिटल, और एनजीओ, इनके कोलैबोरेशन में भी लिए, और इंडिविजुअली डिवाइन टच के भी लिए है। और विश्व हिंदू परिषद के आरोग्य विभाग की जिम्मेदारी लेके नासिक डिस्ट्रिक्ट की मैंने उनके भी थ्रू, या फिर उनके लिए भी मैंने फ्री सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। तो कैसे हम ये ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, इससे डेफिनेटली आपका ओपीडी बढ़ेगा, बट फ्री कैंप में आप आधा आधा पौना पौना घंटे एक पेशेंट को नहीं दे सकते। तो उसमें आपको क्या करना है, स्पेसिफिक काम करके उसको ऐसा रिजल्ट देना है कि वो ओपीडी पे आएगा, बराबर आपके। और क्या चार्जेस लेना है, जो पैसा उतना नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए आपको क्या करना है, ओपीडी पे कौन सा एक दिन रखना है, वो सब स्ट्रेटेजी भी आपको शेयर की जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये खुद मैं कवर करता हूँ कि विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपी, आप 1 रुपया भी खर्चा नहीं करके आपका ओपीडी आप कैसे बढ़ा सकते हो। ओके, कैसे आपका ओपीडी 2 लोगों से लेके 20 लोगों तक आप महीना भर में लेके जा सकते हो, ये भी टेक्निक्स आपको वर्कशॉप में हम कवर करते हैं। और ये वर्कशॉप अगर एक बार हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बस काम हो गया, आप आपके घर, हम हमारे घर, ये नहीं चाहिए हमें। हमें क्या करना है, टीम बिल्डअप करना है ऑल ओवर, अक्रॉस इंडिया या वर्ल्ड, आप बोलो कि ऐसा कम्युनिटी डेवलप करना है जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। अभी मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरी आती है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं, कई कई से देखते हैं, रेफरेंस देते हैं, फिर भी यूट्यूब पे मैं ज्यादा वीडियो डालता नहीं, ना इंस्टा पे डालता हूँ, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से ही इतना लोड हो जाता है। तो उनको मैं रेफर किसके पास करूँ, बराबर। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे को। और दूसरी बात की रही प्लेसमेंट की बात, या कोई बंदा इसमें करियर करना चाहता है, नया नया अभी 12th साइंस हुआ है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। या कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है, बट उसने फिर भी ये ट्रेडिशनल हीलिंग को अभी भी संभाल के रखा है और स्ट्रगल कर रहा है, वैसे लोगों के लिए भी मुझे काम करना है। तो ये काम करेंगे, उनको जॉब प्लेसमेंट के भी ऑप्शंस हम लोग देते हैं, बहुत से डॉक्टर्स भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स है जिनकी ओपीडीज अभी बड़ी हो गई है, उनको हेल्पिंग हैंड की भी जरूरत है, तो वहाँ पे हम आपका प्लेसमेंट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। किसी को अगर फेलोशिप या इंटर्नशिप की जरूरत है ऐसे लगता है, तो वो भी हमने सर से बात करके इंदौर में ऑर्गेनाइज किया है। बोन सेटिंग का तो जितना भी कंटेंट है, सब एक ही सेशन में होगा, ऐसा नहीं है कि एक हो गया फिर एडवांस के लिए और पे करो, फिर तीसरा, ऐसा नहीं। हाँ, दूसरे टॉपिक के लिए एडवांस जो भी है, जैसे ड्राई निडलिंग का अभी बहुत स्कोप चल रहा है, लोग उसमें 50-50 हजार रुपए एक एक ट्रेनिंग में डाल रहे हैं, 2-2 दिन, बराबर। लेकिन वी हैव द पर्सन हु इज गुड इनफ इन ऑल दिस थिंग्स, और वो भी ऐसे नहीं है कि थेरोटिकली है, पेशेंट पे काम करके। आज के डेट में रजत सर ने 2.5 लाख से भी पेशेंट हैंडल किए हैं,
और ऐसा कोई थेरेपी नहीं है कि जो एडवांस आता है और सर सीखते नहीं, अभी भी सर लर्निंग भी चल रहा है सर का, और ही इज द बेस्ट। ओके, सो हमारे पास वो भी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम वो भी करते जाएंगे। तो यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है। 3 दिन के वर्कशॉप के बाद में मुझे तो भी लगता है कि इंडिया में हम ही ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन जूम मीटिंग सपोर्ट सेशन अपने स्टूडेंट को देते हैं, रजत सर खुद आते हैं, उसमें उनको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यह यहीं पे एथिक्स आ जाते हैं। ओके, सो ये चीज कोई नहीं कर रहा है, और यही चीज हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा बना रही है कि 3 दिन में लोग पूछते, क्वेश्चन आएंगे आगे, सर 3 दिन में थोड़ी सीख पाएंगे, ऐसे पूछते। अभी इतने बैचेस ले सकते स्टूडेंट है, हम खुद इसमें से गए हैं, पेशेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमने इसके बारे में सोचा नहीं होगा क्या? तो कुछ प्रोटोकॉल बनाया है ना। ओके, उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा, इट्स अ जर्नी, इट्स अ स्टार्ट। सो स्टेप बाय स्टेप इसमें जाएंगे, जितना आप इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे, और नहीं पॉसिबल होता है तो सपोर्ट सेशन के वीडियोस भी हम लोग डालते हैं। ठीक है, सो ये स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। डेडिकेटेड स्टाफ आपको रहेगा, डेडिकेटेड थेरेपिस्ट आपको रहेंगे जो आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। ओके, अभी रजत सर ने तो हमने ट्रेनिंग लिया, लेकिन हमने, हाँ, कुछ हमारे स्टूडेंट है उनको इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं कि उनको हमने अभी एक ट्रेनिंग के लिए एक डाउनलाइन क्रिएट किया है कि अभी वो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। वो भी इतना बढ़िया करते हैं कि सर उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये टाइम भी देते हैं और सिखाते भी है। ओके, तो किसी का फिजियोथेरेपी हुआ है, कोई डीएनवाईएस हुआ है, सो ये भी टीम हमने आपके लिए रखा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे है। हु कैन गेट द पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप, किसी ने चैट में डाला था। तो एवरी पर्सन विथ एन इमेंस, स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है क्या, प्रेजेंटेशन? एक मिनट, हाँ जी, बोल रहे थे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर में रहेगा तब पीपीटी का। तो अभी पीपीटी का 2 स्लाइड गया है, मैं तो वापस रिवाइज करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब, हु कैन गेट पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप। एवरी पर्सन विथ एन इमेंस विल टू स्पेंड देयर लाइफ for traditional healing can join us to upgrade skills and to be a part of our healer community. तो इसमें नॉन मेडिकल्स विल गेट अ स्पेशल लेक्चर्स बिफोर वर्कशॉप ऑन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड रेड फ्लैग्स फॉर देम टू फॉलो ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो जो नॉन मेडिकल्स रजिस्टर कर रहे हैं वर्कशॉप के लिए, उनको वर्कशॉप से पहले भी हम कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, एक सेशन भी उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, जिसमें हम बाकायदा ऐसे ही जूम मीटिंग पे कनेक्ट करके उनको रेड फ्लैग्स क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के प्रेजेंटेशन जो उन्होंने वीडियो में देखा है वो भी देते हैं। और सबसे बेटर चीज क्या है कि 5 डेज बिफोर ट्रेनिंग, जैसे ही आपका सबका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, फुल पेमेंट, आपको सब स्टेप्स जो हम कवर करने वाले हैं वर्कशॉप में, तो जो लास्ट वर्कशॉप के जो उसमें स्टेप्स के वीडियो है वो भी आपको पूरे शेयर कर जाते हैं। इवन दो पूरे वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो जैसे आप वो अगर देख के आते हो ना, तो आपको बहुत इजी जाता है 3 दिन में ग्रास्प करना, और ज्यादा से ज्यादा टाइम हम क्या कर पाते हैं फिर, थियोरेटिकल से ज्यादा हम प्रैक्टिकल पे काम कर पाते हैं, और प्रैक्टिकल के साथ में ही थ्योरी चलती है। ओके, तो जो आप वहां पे देखेंगे वो तो हम कवर करेंगे ही, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी अगेन कवर करेंगे 3 डेज के वर्कशॉप में, बट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मेनली क्या है, हम पेशेंट पे काम करते हैं। तो जैसे अभी रजत सर आपको जब सिखाएंगे, सब स्टेप्स वगैरह हम कवर कर लेंगे 2 दिन में। और तीसरे दिन हम क्या करेंगे, 2 दिन हम एक दूसरे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीसरे दिन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पेशेंट्स पे काम करेंगे, जिसमें सर आपको है ना पेशेंट पे सीधा रिजल्ट दिखाएंगे। वैसे तो हम हमारे बैच में ही बहुत से पेशेंट रहते हैं, उनपे तो काम होता ही है, रिजल्ट तो शो होता ही है। बट सर क्या करेंगे, आपको सीधा रिजल्ट वहाँ पे पेशेंट पे दिखाएंगे लाइव, और उसी टेक्निक से, जो टेक्निक आपको सिखाई गई है उससे बाहर की कोई भी टेक्निक यूज ना करते हुए भी पेशेंट को 100% रिलीफ कैसे दे सकते हैं। 100% फ्रोजन शोल्डर है तो भी उसका 20% से 100% रेंज हम कैसे खोल सकते हैं। तो ये सब आप जब सामने देखेंगे, और वो केस स्टडीज आपके पास रहेंगे, वीडियोज आपके पास रहेंगे, आप क्यों नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस भी करेंगे, और वहीं पे आपका इतना हाथ जम जाएगा कि आप सीधा घर जाके आप जो है पेशेंट पे काम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल भी है, बहुत से जगह पे बोन सेटिंग सिखाया जाता है, बट मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स ही नहीं सिखाई जाती। तो
प्रोटोकॉल नहीं बनता है, पहले पेशेंट को मायोफेशियल रिलीज ही करना है आपको, फिर ही बोन सेटिंग करना है, तो रिजल्ट आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि करेंगे और पेशेंट को पेन होगा, और अगर फेशिया है या मसल स्टिफनेस है तो फिर ज्यादा पुश करेंगे तो अंदर इंजरी के भी चांसेस है। तो ये सब चीज है, इन डिटेल में नहीं जा सकते, आज हमारे पास वेबिनार में टाइम कम रहता है। तो आपको यही समझना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग तक नहीं, अगर दिल तक पहुंच रहा है ना, तो आपको ज्वाइन करना है और काम शुरू करना है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे जाके भी आएगा ना, उसका भी हमने सॉल्यूशन आज ही सोच के रखा है। शायद आपको आएगा भी नहीं, और कोई आता भी है तो हम अवेलेबल है आपके लिए। ओके, सो आपको सिर्फ काम करना है। Certification, we are providing a 6 month duration course of spine manipulation by naturopathy by Bharat Sevak Samaj. BSS is a national development agency established in 1952 by Planning Commission Government of India. तो अभी भारत सेवक समाज, अभी बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं तो डॉक्टर हूँ। भाई मत लो सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5,000 रुपये लेस हो जाए। बीएसएस का कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा चार्जेस नहीं, लेकिन 5,000 में आपको सीधा बीएसएस से नहीं मिलेगा। जो एफिलिएशन जिनके पास है वो ट्रेनिंग देंगे, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उनके लिए बहुत से लोग मैसेज डालते हैं मुझे, सर ये बीएसएस का सर्टिफिकेट तो 4,000 में आता है, आप 30,000 क्यों ले रहे हैं, आप 40,000 क्यों ले रहे, बराबर। तो वो चीज नहीं है, वो मुझे मालूम नहीं है क्या, और वो लोग सर्च नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन आपको ट्रेनिंग कौन देगा, वो सर्टिफिकेट को गोद में लेके सोएंगे आप, फायदा क्या है उसका। तो ट्रेनिंग देने के लिए क्या फैकल्टी आ रही है वो भी देखना है, क्या कर रहे हैं, आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं क्या, सब चीजें दे रहे हैं क्या, ओके, क्या लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं, वो सब देखना है हमें। तो इसमें आगे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसीलिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें मेडिकोज नॉन मेडिकोज दो दोनों है। तो ये बेचारे उन लोगों के लिए है कि उनको थेरेपी करनी है, वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो इसके बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अपना सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, काम करो बिंदास। ठीक है, मैं किस पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, we, the Divine Touch Healing Center and the Nasik Institute of Paramedical Science (NIPS) are the only in India who providing this kind of government recognized vocational course certification for spine manipulation therapy, and trying to provide a legal platform for our students so she can practice therapy anywhere in India without, even out of India, without any hesitation. ओके, तो ये मेरे क्लिनिक का लोगो है, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, और ये भारत सेवक संघ। तो 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है, बट हम उसको कवर कर रहे हैं बिफोर ट्रेनिंग। आपको जो ऑनलाइन सेशंस मिल रहे हैं रिकॉर्डेड, वो देखना है आपको, फिर ऑनलाइन एक सेशन भी होगा आपका जूम मीटिंग पे 2 घंटे का, फिर आपका 3 डेज प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगा। ओके, और उसके बाद में एवरी वीक 1 सेशन 2 से 2.5 घंटे का जूम मीटिंग पे, ऐसे 4 सेशन आपको मिलेंगे, और फिर उसमें आपका ये जो है पूरा ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको हम ऑनलाइन पे कुछ क्वेश्चनरी भी रहेंगे आपके लिए, आपको आंसर करना है, सबमिट करना है, ये भी उसमें फॉर्मेलिटीज रहेंगी, वो भी कवर करेंगे। तो ये तरीके से, और फिर जैसे ही ट्रेनिंग हो जाएगा आपको NIPS का, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीशन का, जो अपने आप में एक वैल्यू रखता है। वहाँ पे जो डेजिग्नेशन के लोगों की सिग्नेचर्स रहेगी, इट्स मैटर्स अ लॉट कि आपने किसके कौन से प्रीमाइसेस में और किसके पास से आपने सीखा है। जैसे सोमनी सर का भी उसमें नाम डेजिग्नेशन सिग्नेचर रहेगा। और फिर विद इन 45 डेज हम क्या करेंगे, आपका जो है सर्टिफिकेट जो है कोर्स का, वो उसका सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। ओके, सो वैसा हम ट्राई करेंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट किया है, आपके क्वेश्चन पेपर सब हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वो तरीके से बात करके ही वी आर ट्राइंग टू 45 डेज के अंदर सॉफ्ट कॉपी और 2 मंथ्स के अंदर आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, हाउ वी कवर 6 मंथ ड्यूरेशन कोर्स इन 3 डेज, मैंने बोला ही आपको, नो इट्स एक्चुअली 1 मंथ process, online recorded session on anatomy and physiology of 5 hours, online lectures on concept of chirotherapy and contraindications 2 hours, get recording of 10 hours of teaching posture analysis and easy settings of crucial joints of body. ओके, कुछ एडवांस रहेगा वो रजत सर वर्कशॉप में कवर करते। 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप of 10 hours daily with revision of anatomy practice on patients, report reading, red flags,
एमआरआई एक्सरे कैसे रीड करना है, रिपोर्ट कैसे रीड करना है, क्या क्या टर्म्स टर्मिनोलॉजी उसमें आती है, उसका मतलब क्या है। ओके, तो हर्निएशन है, डिस्क बल्जिंग है, प्रोट्रूशन है, ऐसे ये बहुत से टर्मिनोलॉजी आएगी, तो उसका आपको लिस्ट भी मिलेगा पूरा। उसके ऊपर भी हम सेशन लेते हैं, 2 वीकली ऑनलाइन सपोर्ट सेशन एंड ऑफ 2 आवर्स ईच। ओके, सो 2 लिखा है, अभी हमने 4 कर दिया है इसको। स्मॉल ऑनलाइन एग्जाम ऑन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आफ्टर 15 days of workshop, allotment of BSS certification to registered email ID of every candidate who have completed all above session. So the way we are covering whole course around 50 hours of teaching. Okay, सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा, गेट एक्सेस टू आवर कॉमन सपोर्ट ग्रुप ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे सपोर्ट ग्रुप है। ओके, आपके जो भी पेशेंट आते हैं, आपके पास रिपोर्ट आते हैं, आपको अगर उसमें क्वेरी है, आपको ग्रुप पे शेयर कर देना है, आंसर होगा, या फिर वीकली सपोर्ट सेशन में सीधा रजत सोमानी सर उसको आंसर करेंगे। गेट पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टी, जो भी टीचिंग फैकल्टीज रहेगी आपकी, मैं बताऊंगा आगे कौन कौन है, उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे, मेरा भी रहेगा। ओके, गेट एक्सेस टू अटेंड एवरी सपोर्ट सेशन ऑफ अपकमिंग बैचेस, मतलब अगर आगे भी कोई बैचेस के सपोर्ट सेशन चलते हैं तो आप वो भी अटेंड कर पाओगे। ठीक है, गेट ऑल ट्रेनिंग वीडियोस एंड पीडीएफ एज अ ट्रेनिंग मटेरियल, तो जो भी ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ओके, उसमें एक ऑल स्टेप्स का वीडियो रहेगा, वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। और जो पूरा वर्कशॉप रहेगा, पूरे वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भी टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल रहेगा पूरे 1 मंथ के लिए, बिकॉज सर्वर फिर उसमें बढ़ते जाता है हमारा, तो 1 मंथ पूरे वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग रहेगा। और एक वीडियो आपके पास ऐसा रहेगा 45 मिनट्स का, इसमें पूरा जो जितना भी स्टेप्स और टेक्निक्स हमने कवर किया है वो एट अ ग्लैंस पूरा कवर हो जाएगा। के बाद में भी अगर आपको चाहिए तो नॉर्मल सर्वर चार्जेस है, वो पे करके आप आपका अगेन आपको वर्कशॉप के वीडियोस चाहिए तो आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हो, 500-1000 रुपया रहेंगे, तो अगेन 1 महीना आप देख सकते हो। फिर उसमें लेकिन इतना लंबा खींचना ही नहीं है ना, 1 महीना अगर देखते नहीं है उसको तो दिमाग में क्या रहेगा। हमें 3 दिन का वर्कशॉप हो जाने के बाद चौथे दिन से आपको उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, नहीं पेशेंट पे, घर के लोगों पे या किसी पे स्टेप बाय स्टेप करना है, कर रहे हो वीडियो भेजना है, हम लोग आपको गाइड करेंगे, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। ओके, इससे काम होते जाएगा, और करो प्रैक्टिकल वर्कशॉप में हम वो सब कवर करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक बंदे से उसके हाथ से हम प्रैक्टिस करवा लेते हैं। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन भी लोग बोलते हैं ऑनलाइन सिखाओ, बराबर, तो ऑनलाइन सिखाने में हमें क्या है, हमारा तो बिजनेस हो जाएगा, यहाँ पे 30 लोगों को लेके बैठ के ऑनलाइन में 300 को लेके बैठूंगा, बराबर, पैसा भी आएगा अच्छा खासा, लेकिन वो काम नहीं करना है ना। ओके, ऑनलाइन भी रखेंगे कुछ स्पेशल कैटेगरी जो ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन सेशन भी लेते हैं। ओके, बट इसमें क्या है, सब हाथ कायरो मतलब चीरो इन द सेंस बाय हैंड, बाय हैंड करना है, तो वो जजमेंट का खेल है सब यहाँ। तो आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक का जजमेंट अलग रहता है, ग्रास्पिंग पावर भी अलग रहता है, उसके हिसाब से उसके लेवल पे जाके सिखाना पड़ता है। तो जस्ट हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा के सिर्फ पैसा लो अकाउंट में, ये काम नहीं करना है, क्वालिटी डिलीवर करना है। आगे जाके ये स्टूडेंट जब सब काम करेंगे ना, तो अपना काम बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें और भी प्लान्स है हमारे, कैसे हम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम लोग सेंटर्स ओपन करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से पेशेंट हम कवर करते हैं। इवन दो इसके बाद आपको कुछ मेडिसिन देना है या फिर पंचगव्य औषधि पेशेंट को देना है, तो उसके लिए भी हम ट्रेनिंग्स रखते हैं। सिर्फ बोन सेटिंग के संबंधित ही पेशेंट आएंगे ऐसा नहीं, वो पेशेंट को और भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ओके, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये तो कॉमन है। ओके, ये सब तो चलते ही, और बाकी भी इशू रहते हैं, लेडीज के इशू है, तो उसके लिए भी आप एक डाइटरी मेडिसिन हम बोल सकते हो, आप दे सकते हो। तो उसमें भी हम इसी ट्रेनिंग सेशन में उसका भी एक लेक्चर रखने वाले हैं कि कौन से ऐसे मेडिसिन से, या फिर मेडिसिन नहीं बोल पाएंगे, कौन से ऐसी चीजें सप्लीमेंट हम बोल सकते हैं कि हम देते हैं तो पेशेंट को और अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, बिकॉज सेटिंग तो कर दिया, बट जो डी जनरेशन हुआ है उसको भी तो हमें रिकवर करना है कि नहीं। तो ये तरीके से लाइव ओपीडी में सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं पेशेंट पे। ये ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन सपोर्ट सेशन ऐसे चलता है हमारा, उसके कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे डाले हैं, तो किस तरीके से हम ऑनलाइन में काम करते हैं, ये सब चार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक्स वी आर कवरिंग। ओके, तो सिलेबस के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, तो एक यहाँ पे एक बेसिक में बता देता हूँ, लेकिन इतना बताता हूँ कि
जितना भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो भी है वो सब हम कवर करेंगे। और बाकी कुछ रह भी जाता है, एडवांस लेवल का किसी का क्वेश्चन रहता है जो वो बैच में नहीं ले सकते, वो 1-to-1 लेवल पे भी हम लोग लेते हैं, और जूम मीटिंग में तो हम कवर करते ही है। तो इसमें क्या, एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर कायरोथेरेपी, फुल बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक्स विद नेम्स एंड वीडियो, क्वेश्चन एनालिसिस एंड बॉडी रीडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में कोई नहीं सिखाता। तो पेशेंट जब आपके पास आता है, तो पेशेंट को 10 क्वेश्चन पूछने के बजाय आपको बॉडी रीडिंग करते आना चाहिए, और आपने 10 पॉइंट पेशेंट को बोलना है, उसमें से 6 पॉइंट भी मैच हो गए ना, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस वही पे आ जाता है। फिर आप उससे 500 रुपया लो, 1500 लो, या फिर 3000 रुपया लो, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ही इज द पर्सन, उसने इसको समझ में आया, ये मुझे ठीक कर पाएगा। तो ये कुछ बाकी चीजें हैं, और ये सिंपल सिंपल है इसमें टेस्ट, और रजत सर आपको बताएंगे। तो अ, आप ये अमेजिंग चीज जो है वो पेशेंट को डिलीवर करेंगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही इज द लास्ट इंप्रेशन जो चीज है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, तो एग्जाम्पल आपके सामने मेरा ही है कि कैसे मैंने सेंटर स्टार्ट किया, और जस्ट एक ऐसे ही काम कर रहा था, कैंप ले रहा था, और उसमें अभी इतना बड़ा सेंटर 8 महीने में कैसे हो गया। तो ये सब चीजें मैं टैक्टिक्स भी आपको शेयर करूंगा। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स है वो मेरे से भी ज्यादा फास्ट रेट है उनका अभी ग्रो करने में। सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी एंड मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, इसका क्लास करने जाएंगे तो अलग से आपको 25-30 हजार रुपया आज के डेट में देना पड़ता है। ओके, पोस्ट थेरेपी एक्सरसाइज फॉर पेशेंट एक्सरसाइजेस भी कवर करेंगे, रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीडिंग एंड टर्मिनोलॉजी, रेडियोलॉजी रिपोर्ट एमआरआई एक्सरे वगैरह जो भी है यूज ऑफ, ये यहाँ पे जैसे सेशन चल रहा है सर का। ओके, और यहाँ पे सर का देखो, सर ऐसे कुछ गेम्स सर के पास है, वो गेम्स के थ्रू वो समझा देते हैं हमें कि क्या हमें करना है, तो इससे आपके दिमाग में बैठ जाता है कि क्या करना है मुझे पेशेंट पे, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन करना है, डायरेक्ट करना है। गर्दन में प्रॉब्लम है तो सीधा गर्दन चटकाना है क्या? नहीं, हमें चटकाना नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसका प्रॉब्लम क्या कहाँ से, अरे उसका तो फ्लैट फुट है, वहां से प्रॉब्लम आ रहा हो जो है, तो वो से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि आप फुट पे काम करेंगे, उधर गर्दन ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये नजरिया आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे। रेडियोलॉजी रिपोर्ट हो गया, यूज ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनिपुलेशन, तो कुछ टूल्स भी आते हैं, उसका यूज कैसे करना है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रेड फ्लैग्स, कौन से पेशेंट करने हैं वो तो ठीक है, कौन से नहीं करने हैं वो बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद किसी का चैट में क्वेश्चन है, विल यू टीच नाड़ी परीक्षण, जी नाड़ी परीक्षण के लिए अलग बैचेस भी, फैकल्टीज भी है जो इंटरेस्टेड है, हम वो बैचेस भी रखते हैं। ओके, वो एक बार आप कम्युनिटी में आ जाएंगे तो आपको वो सब धीरे धीरे पता चलेगा। तो पहले जितना हो रहा है वो करेंगे, नाड़ी परीक्षण ऐसा 1-2 दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। और फिर आपका मतलब क्या है, एक हॉबी हो जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन वो इतना इजी नहीं है, हाँ, 1000 टेस्टिमोनियल्स आपके पास होने चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ ये कुछ तो कर पाए। इंट्रोडक्शन टू सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपीज भी इंपॉर्टेंट है हाँ इसमें, तो वो भी दे रहे हैं कि सबको सबको आप कायरो नहीं कर सकते। ओके, सो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है उनको अदर क्या थेरेपीज दे सकते हैं, तो जैसे हमारे सेंटर में हम लोग कपिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग है, निडलिंग है, और काइनेसियोलॉजी टेपिंग वो हम कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स है, और बाकी भी टूल्स आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, साइलेंट करेंगे। ठीक है, और सेटअप ऑफ थेरेपी सेंटर स्टाफ चार्जेस, तो ये भी कवर करते हैं कि थेरेपी सेंटर कम से कम खर्चे में अच्छा थेरेपी सेंटर कैसे सेटअप करना है, क्या क्या चीजों की हमें प्राइमरी लेवल पे जरूरत पड़ सकती है, क्या लेनी क्या नहीं लेनी है, कहाँ पे पैसे नहीं गंवाने हैं, स्टाफ कैसे चॉइस करना है, कौन से बेसिस पे स्टाफ को रखना है, सैलरी बेसिस पे रखना है कि इंसेंटिव बेसिस पे। ओके, चार्जेस क्या रखेंगे रखने हैं पेशेंट के लिए, कैसे वो ग्रेजुअली उनको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये सब हम कवर करेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने डाले हैं स्टूडेंट्स के वेबिनार्स, उसमें आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप्स इन योर सिटी, आपके सिटी में हेल्थ कैंप्स अगर ऑर्गेनाइज करने हैं, कैसे करने हैं, और अगर आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हो, आप तो नहीं हो, तो आपको सपोर्ट के लिए यहाँ से टीम भी हम लोग भेजते हैं। ओके, सो ये भी सपोर्ट कोई नहीं देता होगा आपको इंडिया में। तो मैंने यहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर दूर तक, मैंने अगर ट्रेन नहीं मिलता है तो मैंने ट्रैवल से 2-3 बार ट्रैवल चेंज करके, ऐसे करके मेरा ओपीडी छोड़ के मैं स्टूडेंट के लिए गया हूँ कैंप लेने के लिए। अभी तो हमारे पास टीम है, तो ये लेवल का सपोर्ट हम देते हैं एक एक आदमी को खड़ा करने के लिए। ठीक है,
स्पेशल गेस्ट लेक्चर ऑन, ठीक है, पंचगव्य मेडिसिन एंड पल्स एनालिसिस, वही नाड़ी परीक्षण का मैंने जो बोला। तो ये देखो यहाँ पे काइनेसियोलॉजी टेपिंग सिखा रहे हैं, ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट थे मिस्टर घनश्याम वारगड़े। मेरा पूरा सेंटर यही हैंडल करते हैं और अमेजिंग रिजल्ट है इनके हाथों। ओके, सो ये काइनेसियो टेपिंग आपका कवर करेंगे। उसी के साथ में ये टीचिंग भी देंगे आपको। फिर टीचिंग फैकल्टीज, तो सबसे पहले तो जिनका गाइडेंस है, जिनके वजह से हम लोग ये माइलस्टोन पे आ सके हैं, वो डॉक्टर रजत सोमानी, बीपीटी है, बीपीटीएच है, कायरोप्रैक्टिक जो है स्वीडन से हुआ है उनका, और ऑस्टियोपैथी जो है वो कनाडा से हुआ है, तो रेगुलर हुआ है सर का मतलब। तो ये है। अगर और फिर आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर है मिस्टर सुनील सांगड़े एचओडी है, तो वो खुद आपका एनाटॉमी और रेडियोलॉजी का पार्ट कवर करेंगे ट्रेनिंग में। मिस्टर घनश्याम वारगड़े जो मेरे डिवाइन टच हीलिंग सेंटर के को डायरेक्टर है, जो सब सेंटर वही देखते हैं, तो डीपीटी है। और मिस्टर वेदांत परब, ये भी स्टूडेंट ही थे। ओके, घनश्याम सर और वेदांत सर दोनों स्टूडेंट ही थे हमारे पहले बैच के, और आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इनका इनका जो है योग स्वरा करके हेल्थ केयर सेंटर है चेंबूर मुंबई में। और वेदांत सर जो है अभी इनको 6 महीने भी नहीं है, आई थिंक, तो 5 महीने हुए होंगे ट्रेनिंग लेके, और पहले वो करते थे काम, डीएनवाईस वगैरह थे। तो आज वो 2,500 रुपये एक ओपीडी के लेते। ओके, और एज भी देख लो बहुत यंग है। तो अभी वो टीचिंग में हम उनको बुला रहे हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी पैशनेट और नॉलेजेबल पर्सन, और नॉलेज लेते रहते हैं, तो ये भी आपको अवेलेबल रहेंगे। ओके, सो ये सपोर्ट टीम भी रहेगी कि सर स्टेप बता रहे तो प्रैक्टिस कौन करवाएगा ना, तो उसके लिए भी हमारे पास टीम है। और ये तो टीचिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं, तो ये भी आपको रहेगा। इंटर्नशिप एंड करियर प्लेसमेंट्स का भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो वो जिसको जरूरत है हम ट्रेनिंग में देख लेंगे, डिस्कस करेंगे। डेट एंड वेन्यू ऑफ वर्कशॉप 10 से 12 जुलाई है। वर्कशॉप जो 3 दिन का मैंने प्रैक्टिकल वर्कशॉप बोला है, वो 10 से 12 जुलाई है। कहाँ पे? नासिक में एनआईपीएस कॉलेज कैंपस, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पे है, त्र्यंबकेश्वर जस्ट 15 किलोमीटर है वहां से, आप वो भी प्लान कर सकते हैं। ओके, विथ अकोमोडेशन, सो यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन लर्निंग। अकोमोडेशन है, तो आप हम भी आपके साथ में ही है वहीं पे, तो आप जो भी डाउट्स क्वेरी आप आफ्टर सेशन भी रात को खाना खाने के बाद में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे अकोमोडेशन लेते हैं, तो हर एक का अपना अपना कोई एक्सपर्टीज होता है, अलग 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 फील्ड से होता है। उनके भी हम क्या करते हैं, फिर सेशन रख देते हैं। तो आपको क्या है, वहाँ पे आगे तो न्यूरोथेरेपी वाला कोई बंदा आया है, बहुत अच्छा काम करता है, आपको वो भी सीखने मिल गया। एक्यूप्रेशर वाला आ गया, वो भी सीखने मिल गया। तो ये टेक्निक्स है, तो इसमें भी आपको नॉलेज गेन होता है। ठीक है, ठीक है। अकोमोडेशन टोटली ऑप्शनल है, सेपरेट है मेल और फीमेल्स के लिए। और इसमें ब्रेकफास्ट टी, लंच, डिनर, टी, ये सब इंक्लूड रहेगा। फॉर्मेलिटीज है। ओके, तो अभी कोर्स फीस पे आ जाते हैं, और आपके लिए एक बोनस है के बाद में। ठीक है, 10, हाँ 10 बजे। तो 10 बजे रजत सोमानी जी हमें कनेक्ट करने वाले हैं, तो आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरी है, आप उनसे भी सीधा बात कर सकते हैं। तो आप फॉर्चुनेट हो कि आज उनके ओपीडी से वो 10 मिनट के लिए हमें कनेक्ट करने वाले हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया था सर से, और सर कनेक्ट कर रहे हैं। तो कोर्स का फीस मैं आपको बता दूं, उससे पहले हम क्या देखेंगे कि कोर्स का फीस का वैल्यू क्या बनता है, क्या वैल्यू क्या ये कोर्स है एक्चुअली, और आपको वो मिल रहा है। ओके, सो पहले हम वो भी देखेंगे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लेट्स सी प्राइसिंग ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है। एनाटॉमी लेक्चर्स बाय प्रोफेसर ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज विथ हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर एंड लाइव जूम मीटिंग सेशंस एंड पीडीएफ्स आल्सो, ट्रेनिंग मटेरियल उनके जो खुद के है, तो वो सब वो शेयर कर रहे हैं। तो आप नहीं बोलेंगे तो भी 10,000 रुपीज आपका आज के डेट में एनाटॉमी भी सीखने जाते हैं खर्चा हो जाता है। ठीक है, 3 days हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बाय डॉक्टर रजत सोमानी, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑफ इंडिया who have qualification from foreign university। तो ऐसा टीचिंग फैकल्टी फॉरेन यूनिवर्सिटी का, आज के डेट में बहुत से लोग क्या है, फॉरेन का कोई फेस लेके आते हैं, वहां पे लोग जाके 1 लाख रुपए देते। अरे वो क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर है, खाली हाथ वहां से आ रहे, लेकिन वहां पे दे रहे,
और यहाँ पे हम फीस बोल रहे तो हमें बोल रहे हैं कि आप 5,000 लो, हम सात आप 7,000 लो, भाई आप अपना देखो, बराबर। तो वही है कि कौन सी चीजें खरीदनी है, कहाँ से, वो आप देखो, क्वालिटी अगर चाहिए तो फिर प्राइस भी तो देना पड़ेगा, और उतना भी नहीं है ना, ठीक है। तो उसी उनसे भी अच्छा एक्सपर्टीज जिसके पास है, उनसे भी कई गुना ज्यादा पेशेंट जिन्होंने किए हैं और इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन पेशेंट पे जो काम कर रहे हैं उनको रिजल्ट दे रहे हैं और सीधी भाषा में आपको समझा रहे हैं, अरे उनके जैसा 10% भी काम कर लिया ना तो आपका लाइफ बन जाएगा। तो ऐसे फैकल्टी से आपको सीखने मिल रहा है और बाकी क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, ठीक है। तो नसीब नसीब की बातें रहती है। जब जिसका समय आता है वो बराबर आ जाते हैं। बेसिक काइनेसियोलॉजी टेपिंग वर्कशॉप में बेसिक बोल रहा हूँ, तो भी मिनिमम 5,000 रुपीज आज के डेट में ऑनलाइन को भी देने पड़ते हैं, ऑफलाइन करेंगे तो और 5,000 बढ़ जाएंगे। एसटीटी एंड मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, अभी मायोफेशिया पे आप बोलेंगे तो आज के डेट में 1-1 लाख रुपए का भी ट्रेनिंग कोर्स चार्ज कर रहे हैं, 50,000 60,000 भी कर रहे हैं। अभी हम इसमें भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट टेक्निक्स रजत सर आपको सिखा रहे हैं, उसके लिए अलग से भी चार्ज कर सकते थे, 10 ट्रेनिंग बना के भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, रिजल्ट आपको देना है पेशेंट को, रिजल्ट आना चाहिए। सो इसका भी हम मिनिमम 10,000 रुपया कंसिडर कर लेते हैं। पंचगव्य एंड आयुर्वेदा रेमेडीज, उस पे एक सेशन रहेगा, तो उसका 5,000 कंसिडर कर लो, एक दिन का भी आप कोई ट्रेनिंग लेते हो। 2 लाइव सपोर्ट सेशन फ्रॉम ओपीडी बाय एक्सपर्ट्स ऑफ 2 आवर्स, मतलब अगर रजत सर आपको 2 लाइव सपोर्ट दे रहे हैं, वो जो आपको अगर 2-2 घंटा दे रहे हैं, मैं बोलता हूँ अरे 2 घंटे का 5,000 तो मिनिमम चार्ज करेगा बंदा, एक स्टूडेंट का। ओके, तो जो मैंने पे किया है सर को ऑलरेडी, पहले पहले टाइम ऑनलाइन सेशंस के लिए, तो वो आप कंसिडर कर लो। मैं वो 10,000 होता है, मैं 5,000 ही बोलता हूँ। तो ये सब चीजें आपको मिल रही है, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। ओके, उसमें आपको 10,000 बाहर जाके मिनिमम लगता है आज के डेट में सीखने के लिए। तो वी आर गेटिंग टोटल कोर्स वर्थ 1,40,000। तो इसका पूरा आप अगर एडिशन कर लेंगे तो 1,40,000 वर्थ का आपको कोर्स मिल रहा है। अभी 1,40,000 नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके, लेफ्ट मत करना तुरंत, रुको, ठीक है। रजत सोमानी जी कनेक्ट करने वाले हैं, जैसे ही ऑनलाइन आ जाएंगे तब तक हमारे पास और 5 मिनट है, हम लोग ये सेशन को कवर कर लेते हैं। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, मैं कुछ आपको इसमें बहुत ये नहीं करूंगा कि कर लो ये कर लो, ऐसा है, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं आप डिसाइड करो। ओके, और हर बार ऐसे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जितना जो आपके पास है वही है, नेक्स्ट ट्रेनिंग कब है क्या है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जो डिसीजन लेना है वो अभी आपको लेना है। ओके, प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखो, क्या चीज है, क्या किसको प्रायोरिटी देना है। ओके, टीचिंग लर्निंग को देना है, अर्निंग को देना है कि बाकी चीजों को देना है। So since our mission is to make it possible for every individual who wants to contribute towards traditional healing, we have made it to possible fees with huge discount of 75%। तो इसमें ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि ये फीस नहीं है, मैंने बोला था कि रजत सर जो ट्रेनिंग में दिल्ली में सिखाने के लिए फैकल्टीज थे वहाँ पे 1,25,000 फीस था। ओके, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो था, तो वैसा ट्रेनिंग फीस है और लेते भी बहुत से लोग आते हैं, 2-2 लाख रुपए खर्चा करके आए, लेकिन बोलते सर इसमें का 10% भी नहीं सीखने को मिला वहां। और पहले जो आता था वो भी हम लोग भूल गए उसमें और कंफ्यूज हो गए। ओके, सो ये लोगों के रिव्यू है, अभी वो मैं आपको दिखाते बैठूंगा तो काम नहीं बनेगी, आप यूट्यूब पे जाके देख लो। ओके, और उसमें मैं बिलीव नहीं करता, आप मेरे बोलने पे अगर बिलीव आपको आ रहा है, आपके मन में बात ये जा रही है तो आप आएंगे। तो 35,000 ओनली ट्रेनिंग का फीस है। ओके, ऑफर वैल्यू क्या बने हैं, रजिस्टर नाउ विथ 5,000। ओके, आप अगर अभी 5,000 रुपीज पे करके रजिस्टर करते हैं तो फॉर फर्स्ट 10 चैंपियन एक्शन टेकर्स, ओके पीपीटी बनाया है आपने, ठीक है। तो पहले जो 10 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे आज के वेबिनार में, तो उनके लिए फीस है 30,000 रुपीज। तो जो 5,000 रुपये अभी आप पे कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट 5,000 का डिस्काउंट भी लेके जाओ आप, तो 30,000 विथ अकोमोडेशन है। हाँ, ये ध्यान में रखो, उसका अलग से चार्ज नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है, ओनली फॉर दिस ट्रेनिंग। ओके, चैट में जो भी है बाद में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो चैट में आपके क्वेश्चन डाल के रखो, पार्किंग लॉट में रखो, हम कवर करेंगे।
ओनली फॉर दिस ट्रेनिंग फीस विल नॉट बी सेम फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग। हाँ वो तो है, फैकल्टी जैसे बढ़ती जाएगी और जैसे चीजें आएगी सामने तो वैसे जो है फीस बढ़ता ही जाएगा। मेक पेमेंट ऑफ ₹5,000 ऑन मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आप सबको आया है, मेरा ही नंबर है। ओके, तो मेरा वर्किंग नंबर है, तो इस पे ही आपको पेमेंट करना है। मेरा नाम भी आ जाएगा इस पे। 5,000 का पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। तो आपको चाहिए तो ये स्लाइड का आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आपके पास डिटेल्स रहेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हरी अप लिमिटेड सीट बैच गिव बूस्ट टू योर करियर एंड इन इनकम। तो सिर्फ करियर नहीं बोलते हम लोग, बोलते आपकी इनकम को भी बूस्ट करेंगे। ओके, अच्छा खासा लाइफस्टाइल आप मेंटेन करेंगे तो लोग देखेंगे अरे ये तो एलोपैथी प्रैक्टिशनर के जैसे ही, इससे भी बढ़िया अगर इसका प्रीमाइसेस है तो लोग क्यों नहीं आपको देंगे पैसा। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले दिन ही नहीं करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो आफ्टर पेमेंट यू विल गेट इमीडिएट एक्सेस। हाँ, पेमेंट के बाद आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा रिकॉर्डेड एनाटॉमी लेक्चर्स एंड पीडीएफ। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर जो है उसका 5,000 पे करने के बाद इमीडिएट एक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, और जो रिमेनिंग 25,000 आपको कोर्स के 5 डेज पहले आपको कंप्लीट करना है पेमेंट। और उसके बाद आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे सब वर्कशॉप के, वो देख के आना है। एंड यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग ऑनलाइन वीकली सेशन। हाँ, आप वीकली सेशन जो हमारे होते हैं वो भी आप अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फुल पेमेंट कर देते हो जब भी आपको सुटेबल है तो आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। तो लास्ट रिकॉर्डेड सेशंस देख लो और वीकली ऑनलाइन सेशन में आप स्टार्ट भी कर दो कनेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में फिर वर्कशॉप के लिए आना ही है आपको। ऑल पेमेंट मस्ट बी डन 5 डेज बिफोर ट्रेनिंग। ओके, ये डेट यहाँ पे पूरा नहीं रहेगा, 5 डेज बिफोर करना है क्योंकि हमें सेशन भी लेना होता है आपका। अभी एक सक्सेस स्टोरी देख लेते। रजत सर कनेक्ट हुए क्या? रजत सर, गुड इवनिंग। ठीक है, रजत सर कनेक्टेड है, जैसे ही ऑनलाइन आते हैं हम कनेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे उससे पहले एक शॉर्ट में हम एक सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं। ओके, सो मिस्टर नीरज शाह हमारे स्टूडेंट है रजत सर के, जो पिछला बैच हुआ था कि कौन से बैच के 20 अप्रैल का जो बैच था नासिक में, तो श्रीरामपुर से है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र। सो इन्होंने भी अपने अपना सर का ट्रेनिंग लेने से पहले 2 जगह पे वो ट्रेनिंग लेके आए हैं। अच्छा खासा पैसा ही भी गया है उनका, लेकिन ओपीडी उनका 2 से 3 पेशेंट के ऊपर नहीं जाता था। ओके, सो ओपीडी बिफोर वर्कशॉप। और कब से कर रहे हैं ये? पिछले कुछ सालों से, मतलब पिछले 2 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो ओपीडी बिफोर वर्कशॉप 2 to 3 पेशेंट पर डे विथ 300 पर सीटिंग के चार्जेस लेके 2 से 3 पेशेंट उनके आते थे। और आज की डेट में उन्होंने जो लाइव सपोर्ट सेशन में शेयर किया है, आप जाके यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देख सकते हो उनके। और वो ऐसा नहीं मैंने बोला, वो सपोर्ट सेशन में सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तब हमें भी ये चीजें पता चली कि इनका तो ये ग्रोथ हुआ है। ओके, सो टुडेज ओपीडी एज ही सेड इन लाइव सपोर्ट सेशन ऑन 15 जून, डेट भी दिया है, आप जाके देख लो। तो 20 to 25 पेशेंट पर डे आज उनका है। ओके, तो ऐसा 20-25 पेशेंट अराउंड आप एवरेज भी पकड़ लेंगे ना, तो आज 10 पेशेंट का एवरेज उनका बनता है आराम से 30 डेज के हिसाब से। तो डिलीवरिंग रिजल्ट विद डेली इनकम ऑफ अराउंड 6,000 to 900। अभी तक उन्होंने ओपीडी चार्जेस में उनको बोल रहा हूँ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो वो बढ़ाया नहीं है, अभी वो बढ़ाने वाले हैं। तो विद इन 45 डेज आफ्टर वर्कशॉप थ्रू माउथ पब्लिसिटी ओनली बाय हिज पेशेंट, 1 रुपया भी उन्होंने मार्केटिंग के लिए खर्चा नहीं किया है। सिर्फ 45 डेज में ट्रेनिंग के बाद ऐसे रिजल्ट्स डिलीवर होने लगे कि माउथ पब्लिसिटी से ही उनका जो है ये एवरेज उन्होंने हासिल किया है। ओके, सो ओपीडी चार्जेस विल बी 1,000 सून हिज न्यू सेंटर, वंस हिज न्यू सेंटर गॉट सेटअप। तो अभी वो अपना सेंटर भी बड़ा कर रहे हैं, स्टाफ्स वगैरह अपॉइंट करेंगे और फिर अपना ओपीडी चार्जेस जो है 1,000 कर देंगे। तो आपको अगर लिसन उनके द्वारा सुनना है तो ये लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं, हम बाद में कवर करेंगे। आई थिंक सो सर ने कनेक्ट किया है। रजत सर, आप अगर अवेलेबल हो तो माइक अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आशीष जी, एवरीवन। गुड इवनिंग सर, जस्ट अ जस्ट एक सेकंड मिनट सर। में थोड़ा सा। हाँ, ओके सर, तो मैं थोड़ा 2 स्लाइड कवर कर लूँ सर आगे।
हाँ, कर लीजिए, कर लीजिए। ओके। और एक अमेजिंग स्टूडेंट नहीं बोल सकते उनको, वो हमारे एफर्ट्स को देख के ही उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, और ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी हमें मिली हमारे टीम में सपोर्ट के लिए, वो भी मैं आगे शेयर करूँगा। ये लिंक जो है ना, मैं जो लोगों ने ग्रुप जॉइन किया है उसमें मैं डाल दूँगा, या टाइम मिलता है तो हम चेक करेंगे। सो ही इज़ द पर्सन, आज के डेट में बहुत बड़ा रोल ये निभा रहे हैं, नॉलेज के बेसिस पे भी और गाइडेंस भी हमें कर रहे हैं। और आई थिंक सो ऐसी कोई पर्सनैलिटी किसी का ऐसा माइलस्टोन नहीं होगा कि जिसके पास ट्रेनिंग के लिए ऐसी पर्सनैलिटी आती है। तो डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, ओके, ही इज़ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एम्स से वो है, या आप देख लो प्रोफाइल सब उनका, उनको न्यूरोसर्जन है, ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडिया। ओके। एंड अभी वो बैंगलोर में जो सेंटर है, ओके, अपना न्यूरो सर्जरी के लिए इंडियन रिसर्च सेंटर, वहाँ पे वो एज अ सीनियर सर्जन है। और बाकी ये प्रोफाइल है, तो सर का भी टेस्टिमोनियल आई थिंक सो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। देखो, डॉक्टर न्यूरो सर्जरी, ओके, से कैंसर केयर इंडिया बैंगलोर, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर के ऊपर का और न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी का सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे सर काम करते हैं। उनका इंडिया से ज़्यादा तो फॉरेन में ही उनका जाना रहता है लेक्चर्स के लिए, और ऐसे प्रतिभा हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आई थी, हमें मालूम ही नहीं था, और थर्ड डे इन्होंने रिवील किया कि हु इज़ द पर्सन ही। ओके, सो इतना अच्छा गाइडेंस ये सर ने किया, और पर्सनैलिटी भी इतना अच्छा है, और इतना मेंटेन किया है सर ने कि कोई बोल नहीं पाएगा एज 67 है, और योगा करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उनका जो फाउंडेशन भी है। ओके, और उनकी ही मदद से अभी हम ये जो कैंसर केयर इंडिया बैंगलोर सेंटर है, उसमें कन्वोकेशन जो है बीएसएस के सर्टिफिकेशन का, वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसके मीटिंग के लिए अब 30 तारीख को मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। तो ऐसा कन्वोकेशन भी शायद किसी ने नहीं दिया होगा इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े प्लेस पे। तो और है, इनके बारे में भी जानेंगे, एक बार आप आ जाएँगे तो सर से गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। ओके। तो ठीक है, ये रेफरल वगैरह स्कीम है, इसके आपको कुछ लोग रहते हैं सर डिस्काउंट दो, डिस्काउंट, तो आपका डिस्काउंट आप कमा लो। आप रेफर करो, स्टूडेंट्स को रेफर करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और जितना रेफर करेंगे उतना डिस्काउंट अर्न करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो इसमें, थोड़ा हमारा भी एफर्ट कम करो, आपका भी एफर्ट दिखाओ, तो हम भी कुछ ज़्यादा एफर्ट आपके लिए ले पाएँगे। तो ये भी मैंने रखा है, बाकी इन डिटेल के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करो, या मेरे स्टाफ का आपको कॉल आया ही होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी रजत सर यहाँ पे अवेलेबल है। रजत सर का प्रोफाइल तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा टाइम कंसर्न है, सर भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और आपके जो भी डाउट्स क्वेरी है उसके लिए अभी हम ओपन कर रहे हैं। तो सर, डिस्कशन ओपन करने से पहले आपको कुछ कहना है? गुड इवनिंग एवरीवन। आशीष सर ने एक आप से लोगों को मैं बता ही दिया होगा कि बोन सेटिंग और सारी चीजें कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या हमारी टीम रहती है, क्यों हम लोग यूनिक हैं, है ना। और थोड़ा ओपीडी में लेट हो गया मैं, इसलिए लेट कनेक्ट कर पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो आप लोग जितने भी आपके टेक्निकल डाउट्स हैं, ये क्वेरीज हैं, ये मेडिकल उसके है ना, लिए मेडिकल में नहीं दे रहा, 60 रुपए का। उसके लिए आप लोग ओपन हैं क्वेश्चंस करने के लिए। जी आशीष जी। जी, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर अवेलेबल फॉर 10 मिनट्स। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर अभी तो हम लोग विदाउट साइंस है, अब साइंस का कुछ हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, हाँ तो जी। हम लोग ये कोर्स कैसा कर सकते हैं? और एनाटॉमी तो हमको कुछ पता ही नहीं है, एनाटॉमी के बारे में कुछ। नहीं सर, देखो क्या होता है कि हमारे को प्री रिक्वायरमेंट्स है वो एटलीस्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जानकारी हो तो अच्छा है। यदि आप
फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग ये कोर्स बेचने के लिए नहीं चला रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट्स हाँ। को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए चला रहे हैं। तो अच्छा होगा कि पहले आप जो है थोड़ा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज गेन करें, सर फिर ये ये कोर्स ज्वाइन करें। एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के लिए जो है नॉन मेडिकोस के लिए, तो पैरामेडिकल कॉलेज का वही काम है कि नॉन मेडिकोस को वो लेवल तक लेके जाना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, आपके लिए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। ओके, सो जो नॉन, मैंने ठीक है अभी। पहले भी आपको बोला है कि नॉन हाँ, मेडिकोस के लिए पहले कुछ सेशंस रहेंगे, ठीक है, 15 हम्म। डेज से ही, फिर जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे उसको, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो आपके अभी रेड सेशंस फ्लैग्स आप वगैरह भी अलग अटेंड रहेंगे। कर लीजिए। अब वो सेशंस आप अटेंड कर लीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, सर ताकि आपको इतना नॉलेज मिले कि आप ट्रेनिंग आपको समझ में आए। सर मेरा हाँ एक ठीक है। क्वेश्चन है, मैंने चैट में भी वैसे डाला है, लेकिन फिर भी जी मैम। अगर यहाँ पूछने के लिए अलाउ किया ही है तो मैंने सोचा मैं पूछ लेती हूँ। जी मैडम। जैसे कि मैंने ना मेरा कॉमर्स साइड से एजुकेशन हुआ था, लेकिन मैं 12th का जी एग्जाम नहीं दे पाई और उसके बाद मैं थेरेपिस्ट के फील्ड में गई। तो क्या मैं जी कर सकती हूँ कोर्स के लिए? बिल्कुल मैडम। देखिए क्या होता है, हीलर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, आप जरूरी नहीं है आप मेडिकल बैकग्राउंड से आए। यदि आप हीलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और फिर एक थेरेपिस्ट फील्ड में आए, मीन्स आपने हाँ, लेकिन मैंने डेडिकेशन 12th का था, आपको एग्जाम इंटरेस्ट नहीं था दिया उसमें। है। हाँ जी। 12th का जो एग्जाम होता है वो मैंने नहीं जी दिया है। मैम हाँ, आपने फिर भी 10 आप। का दिया है ना? 10 हाँ का तो है ना आपके पास मार्कशीट? हाँ हाँ, जी है। बीएसएस के साथ हमने कोलैब इसीलिए किया है कि यही लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक वैलिड सर्टिफिकेशन दे पाए। लेकिन आपके लिए कुछ रेड फ्लैग्स रहेंगे, वो पेशेंट आपको नहीं करने, रेफर करने, वो हम समझाएंगे। तो वो रेड ठीक। फ्लैग के अंदर आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 90 पेशेंट आपके, 10 पेशेंट आपके नहीं है, वो सर समझाएंगे, वो पेशेंट आपको रेफर कर देने हैं। ओके। हाँ, थैंक यू। और इस कोर्स अकोमोडेशन का को भी आपने ज्वाइन पूछा करने था। के बाद। जी। गौरी मैम, आपने अकोमोडेशन का एक क्वेश्चन डाला था ना? हाँ हाँ, तो क्योंकि मैं हाँ, मुंबई से हूँ। विदाउट अकोमोडेशन अगर है तो 3000 रुपीज लेस हो जाएंगे, 27,000 फीस हो जाएगा। ठीक है। विथ अकोमोडेशन का मैंने बोला है। नहीं नहीं, विदाउट अकोमोडेशन डाला था ना। विथ अकोमोडेशन तो 30,000 में ही है ना, इंक्लूड है वो, ओके 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 ओके। इंक्लूड है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो नॉन मेडिकोज हैं या फिर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जरूरी नहीं कि आप ये कोर्स जो है क्लिनिक डालने के लिए करें या सेंटर डालने के लिए करें। इस कोर्स के इतने फायदे हैं कि आप अपने परिवार की, आप अपने फ्रेंड सर्कल की, अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं। और छोटी-मोटी जो बीमारियां होती है रिलेटेड टू द ऑर्थोपेडिक डिसीजेस, वो आप खुद ही घर पे अपने फैमिली की ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस यदि आपको ये नॉलेज मिल जाता है तो आपको कोई भी डॉक्टर बेवकूफ नहीं बना सकता एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो इसका ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। सर और एक। हेलो। हाँ जी। हेलो। सर बोलिए। अभी जो ये कोर्स है, ये आयुष डिपार्टमेंट के अंडर है या पर्सनली है? नहीं सर, ये एक्चुअली बीएसएस सर्टिफाइड कोर्स है भारत सेवक समाज और एनआईपीएस नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से हम लोग अटैच करके, टाई अप करके कोर्सेज करा रहे हैं। आयुष के अंदर जो है, जो 4 थेरेपीज होती है, आपको पता ही होगा, आयुर्वेदा एंड सिद्धा साइंस, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, योगा साइंसेस। सो एक्चुअली दिस कोर्स इज अंडर द नेचुरोपैथी। बीएसएस का जो कोर्सेज चला रहे हैं, नेचुरोपैथिक बोन मैनिपुलेशन एंड बोन सेंटिंग। सो वो आयुष के अंडर ही आता है वो कोर्स, बट इट्स अ सब कोर्स। ओके। और कोई इधर, अब अगर हम लोगों ने इधर क्लिनिक स्टार्ट किया तो किसी डॉक्टर ने ऑब्जेक्शन लिया तो उस टाइम हमको सपोर्ट कौन करेगा यहाँ पे? सर आप क्लिनिक स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। इफ यू आर अ डॉक्टर, ऑलरेडी अ डॉक्टर, आप यदि आयुर्वेद चिकित्सक हैं या कोई और विसिनिटी में आप वेटरनिटी में काम करते हैं, आपका ऑलरेडी यदि क्लिनिक है, तो अपना स्किल बढ़ाने के लिए कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर में जॉब कर सकते हैं, या अपना उनसे टाई अप करके आप इस कोर्स को एज ए पार्टनरशिप में कर सकते हैं। और थेरेपी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिनिक नहीं बोल सकते इसको आप। हाँ, थेरेपी नहीं सेंटर, मगर। वेलनेस हाँ, सेंटर जिसको बोलते हैं, वेलनेस वेलनेस सेंटर सेंटर। में आप काम भी कर सकते हैं, वेलनेस सेंटर आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। क्लिनिक क्या नहीं है? मगर क्लिनिक वेलनेस वर्ड जो सेंटर रिजर्व्ड है डॉक्टर्स के लिए।
मगर वेलनेस सेंटर अगर स्टार्ट करेंगे तो हाँ जी। पेशेंट अपने को थेरेपिस्ट बोल के ही बुलाएंगे, मगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस टाइम अपने को सपोर्ट कौन करेगा? नहीं, सर एक्चुअली क्या होता प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब क्या होगा? आप कंसेंट फॉर्म प्रॉपर ले रहे हैं पेशेंट से, बराबर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और मतलब सर्टिफिकेशन जो बीएसएस का है ना, वो वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, ये बीएसएस मतलब कोई ऐसा कोई भी आ गया सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है। आप चेक करो, उनका लंदन में भी ऑफिस है, आज इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। और उनका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम भी आता था 2009 तक। ओके। तो वो अब टेंशन मतलब, अभी मेरा भी क्लिनिक तो चल ही रहा है ना, पेशेंट्स अभी हो गए 4,500 से ऊपर। तो थेरेपी सेंटर ही है ना, डिवाइन टच हीलिंग सेंटर ही है। तो वो टेंशन मतलब सर, आप आपसे प्रैक्टिस करवाना है और आपको पैसा भी कमाना है और लॉन्ग टर्म कमाना है, इसीलिए हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं, तो वो हम करेंगे। और बाकी मैंने जो काउंसिल का बोला था, सर को भी मालूम है, तो हम लोग ऑलरेडी एक काउंसिल बनाने का सोच रहे हैं, तो जिसमें आपको ये सपोर्ट पूरा जो है प्रोवाइड किया जाए कि नॉर्मल मेंबरशिप के तहत आपको ये सब सपोर्ट जो है डॉक्टर से या एडवोकेट से, वो सब सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, जुड़ना जरूरी है। यस। हेलो। हाँ जी, हेलो। ये त्रिवेदी हाँ जी बोली। हाँ हाँ सर, मुझे ये मेरा था सवाल कि मुझे एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक में इंटरेस्ट था। अभी आपने ये सिखाया, मतलब अभी आपका जो भी इंट्रोडक्शन आपने सब दिया, आपने बोला कि ये उससे अलग है, ठीक है। तो वो मेरा ये था सवाल कि मतलब वो अलग है तो इसमें अगर ये मैं सीखता हूँ तो मुझे एज अ कायरो अपना ये आगे मतलब फ्यूचर में प्रैक्टिस करना है, तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर देखिए, कायरोप्रैक्टिस वर्ड पे मत जाइए, आपको पेशेंट को ठीक करना सिखाया जाएगा। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कायरोप्रैक्टिस, कायरोप्रैक्टर्स है ना, वो आवाज़ें निकालते हैं और तरह-तरह की ट्रीटमेंट टेक्निक से आवाज़, क्लिक की आवाज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स को फ़ैसिनेशन होता है कि हम लोगों को भी ये सीखना है। पर आपने कभी ये सोचा कि उस यूट्यूब में जो वीडियो दिखाया गया, क्या वो पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ? आवाज़ तो एक बार्बर भी निकाल सकता है। ठीक है, उसके लेकिन पीछे का जो साइंस है, हम लोग आपको वो बताएँगे, पेशेंट को ठीक करना सिखाएँगे, डायग्नोसिस सिखाएँगे, किस बीमारी में कैसे इलाज करना वो सिखाया जाएगा। तो आपको पेशेंट पे रिज़ल्ट यदि आप ये कोर्स कर रहे हैं और पेशेंट पे रिज़ल्ट नहीं आया तो इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो कोर्स यूनिक इसलिए है क्योंकि हम लोग डायग्नोसिस पहले सिखाते हैं ताकि प्रॉपर रिज़ल्ट आ सके। हम्म। बोन क्लिकिंग और बोन मैनिपुलेशन तो एक छोटा-सा पार्ट है इस कोर्स का, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई-नई एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जाएगी। जैसे हम्म। मायोफेशियल रिलीज़ है, टिश्यू डिस्टॉर्शन थेरेपी है, बहुत सारी अलग-अलग टेक्निक्स हैं जो यूट्यूब पे शायद आपने अभी देखी भी नहीं होगी क्योंकि वो वायरल नहीं हुई है। वो भी टेक्निक्स आपको इसमें बताई जाएगी। अच्छा। सर और इसमें सर, क्या मिलेगा आपको? हाँ। सर का जो नॉलेज है ना, उसका जो क्रीम है, मतलब छाछ निकल जाएगा और उसमें से जो मक्खन आ रहा है ना, वो मक्खन सर वहां पे सिखा रहे हैं। तो इतना अच्छा रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं कि हम हमें भी अमेजिंग लगता है, अनबिलीवेबल रिजल्ट सर को मिल रहा है, बिकॉज हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो कर रहे हैं तो जब पेशेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक भी धीरे धीरे डिकोड होते जा रहा है हमें। ठीक है, तो जैसे आप टच में रहेंगे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। सर के हर इंटरेक्टिव सेशन में अलग अलग नई चीजें रहती है और वो सामने आती है। ओके। ठीक है। और सर ये जो है वो पूरा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जो पूरा कोर्स है वो? ये ऑफलाइन ही है सर कोर्स। इसमें क्या करेंगे हम कि सर तो ओपीडी छोड़ के नहीं आ सकते हैं, तो हम्म। हमारे रिक्वेस्ट पे मतलब सर क्या करते थे, ऑनलाइन स्टूडियो से कनेक्ट करते थे और वहां हम्म। पे सर बताते थे, और हम लोग जो है यहाँ पे सर के अंडर इंदौर जाके जो सीख के आए हैं, हम स्टूडेंट से, जैसे सर ने अभी 1 आवर का सेशन ले लिया, उसमें सर ने 4 स्टेप एक्सप्लेन किया बताया है। अभी हम हम्म। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप बना दिया है 5-5 स्टूडेंट का सपोज दैट, या फिर हम्म। 10-10 स्टूडेंट का 3 ग्रुप बना दिया, 30 स्टूडेंट है तो हम्म। फिर हर एक को एक मेंटर अवेलेबल है। वो क्या कर रहा हम्म। है, उन्हीं पे एक दूसरे पे 3 बेड लगा के उन पे वो टेक्निक्स कर रहा है। सर टाइम भी देते हैं कि 1 घंटे में अभी ये करो, तब तक सर का हम्म। ओपीडी भी चलता है, फिर सर वापस कनेक्ट करते हैं, नेक्स्ट कवर करते हैं। ओके, लेकिन ये ट्रेनिंग में आप फॉर्चुनेट हो कि सर ऑनलाइन तो कनेक्ट करने ही वाले हैं, बट थर्ड डे सर फुल डे आपको फिजिकली भी आने वाले हैं नासिक।
अच्छा और सर, तब हमने टोटल कैंप भी टोटल लगाया कितने है, दिन तो का लाइव होगा? पेशेंट भी सर करेंगे सर। हाँ जी। टोटल कितने दिन का होगा ये कोर्स पूरा? सर कोर्स तो 1 मंथ में पूरा डिवाइडेड है, उसमें 3 डेज का प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। 3 डेज के पहले आपको रिकॉर्डेड सेशंस है, जूम मीटिंग का एक सेशन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और फिर आफ्टर ट्रेनिंग मतलब वर्कशॉप आपको एवरी वीक 1 सेशन सपोर्ट सेशन, ऐसा 4 सेशन अगले नेक्स्ट 1 मंथ तक आपको मिलने वाला है। तो ऐसा करके हम लोग ये पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम ये दावा नहीं कर रहे कि 3 दिन में आ जाएंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं, लेकिन 3 दिन में आपसे हम प्रैक्टिस इतना करवा लेंगे कि चौथे दिन जाके आप किसी किसी केसेस पे आप काम करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और जो आपका टोटल फीस है उसमें आपका 1 मंथ का अकोमोडेशन वो पूरा उसमें इंक्लूड है? 1 मंथ का, एक अकोमोडेशन? मंथ का नहीं, 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप है ना, तो 3 डेज का है वो, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जितना हाँ होगा एक, वो सब ऑनलाइन होगा पूरा? हाँ उसके बाद तो प्रैक्टिस करो और सपोर्ट सेशन रहेंगे ना ऑनलाइन, और रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आपको पूरा, सब हाँ हाँ। स्टेप्स का। आप प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आते है आपको मेंटर देंगे, हर एक टीम को मेंटर असाइन किया जाएगा, जो ऑलरेडी रोज 20-20 पेशेंट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट से, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई नेचुरोपैथिस्ट था और अभी आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे आप कनेक्टेड रहेंगे। और एवरी वीक रजत सर तो अवेलेबल है ही हमें सीधा डायरेक्टली डिस्कशन के लिए। तो ओके। ये बढ़ते जाएगा, आपको आगे लगता है कि किसी मेरे हेल्थ कैंप में आपको पार्टिसिपेट करना है, यू आर वेलकम, आप आ सकते हो। कभी आपको लगता है मेरे ओपीडी पे आके आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करना है, वेलकम, आप आ सकते हो, ठीक है। और किसी को लगता है मुझे एफिलिएशन या फिर सर के इंदौर के सेंटर पे जाके आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करना है, तो वो भी हमने कुछ नॉमिनल कॉस्ट पे हमने वो भी रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, जो काम करता है ना हम्म। वो बढ़ता है, ठीक है। हम्म। जो सोचने में रह जाता है ना वो रह जाता है, कि आपको 30 स्टेप सीखा है, अरे प्रैक्टिस करते वक्त आपको कॉन्फिडेंस 30 में से 5 स्टेप पे भी कॉन्फिडेंस आए, एटलीस्ट घर पे जाके वो स्टेप तो करना चालू करो आप, राइट। बराबर। तो वो है, अभी सर इतने स्टूडेंट्स हुए ना, तो आप वो टेंशन मत लो, वो कैसे हैंडल करना है क्या है, हम है। और फिजिकली भी कभी लगता है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप नासिक आ सकते हो, हाँ हाँ। कॉलेज पे आ सकते हो, मेरे सेंटर पे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू। और सर एक लास्ट था क्वेश्चन कि मेरा बीकॉम हुआ है, तो ये पूरा कोर्स सीखने के बाद और प्रैक्टिस वगैरह उसके बाद अगर मुझे अपना ओपीडी अगर खोलना है तो मैं खोल सकता हूँ? ओपीडी नहीं, थेरेपी सेंटर बोलो, आप वो खोल सकते हैं। अभी ये जो मैंने आपको टेस्टिमोनियल दिखा है ना, हाँ मिस्टर नीरज शाह का, हाँ हाँ। वो भी बीकॉम ही है सर। उनका वीडियो आप देख लेंगे ना, ये देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सर का यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डाला है चैट में, तो हाँ सब हाँ। लोग जाके ज्वाइन कर लो, और सर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो भी देखो वहाँ पे। और ये यूट्यूब चैनल में आपको अगर लिंक है मेरा किसी वीडियो का तो मिल जाएगा, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग तो आपको एक्सेस मिलेगा ही, या आप हम्म। सर्च कर सकते हो आशीष माधव सूर्यवंशी। तो इसमें देखो ओके। ये नीरज सर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मैंने बताया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म। कम वालों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहता है, तो वो और कैलकुलेटिव तरीके से कर पाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, नंबर मैंने दिया था, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। स्क्रीनशॉट आने के बाद तुरंत आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल करवा दीजिए। ओके। किसी का क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द टेक्निक्स, साइंस, लॉजिक्स? ठीक है, वैसे तो मैंने सब डाउट्स कवर कर ही लिया, और कोई बनता भी नहीं है इसमें डाउट्स, आप काम करो। और सर जो भी आपके एक टेक्निकल लेवल डाउट के है। डाउट्स भी आएंगे, तो रजत सोमानी सर है आपके लिए हेलो। अवेलेबल, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, तो वो तो हम इसमें कवर करेंगे ही। सर एक पूछना था बोलिए। मुझे, जैसे कि अभी जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट रहेंगे, तो ये बेटर रहेगा ना, मतलब जैसे थेरेपी सेंटर डालने से पहले अगर वो प्रैक्टिस करे या इंटर्नशिप करे, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, कम से कम 2-3 महीने जी तो। नहीं, मैम, ऑप्शन रखा है हमने, वो तो लेकिन बहुत 3 दिन के जी वर्कशॉप के मैम, बाद। जी मैम। हाँ वही 3 दिन के वर्कशॉप के बाद अगर वो इंटर्नशिप करे 1 महीना 2 महीना किसी सीनियर के अंडर, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। जी वो तो बेटर ऑप्शन है ही,
लेकिन किसी का ऑलरेडी ओपीडी चल रहा है, थेरेपी सेंटर है, तो फिर वो डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं। और 3 दिन में आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जरूरत है कि नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे पे करने वाले हो। 10 का अगर अच्छा। ग्रुप बना है ना, तो एक एक बंदा एक स्टेप 9 लोगों के ऊपर करेगा। राइट राइट। हाँ, तो आपका वही पे हो जाता है मैम पूरा प्रैक्टिस, और आपको वीडियोस भी मिलते हैं हर एक स्टेप के, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ अगर आप गैप डाल देंगे, 1 महीने तक कुछ नहीं करेंगे, ट्रेनिंग करके गए, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप आ जाओ इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। अदरवाइज कोई हाँ। जरूरत नहीं है। इस कोर्स में हम लोग लाइव सर ओपीडी पे प्रैक्टिस करवाएंगे, लाइव पेशेंट्स पे प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो भी रेड फ्लैग्स हैं वो हम लोग पहले ही बता देते हैं कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इस पेशेंट में ये नहीं करना, या हाथ ही नहीं लगाना है, रेफर करना है। उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, वो लाइव पेशेंट्स पे हिस्ट्री टेकिंग होता है, कैसे पेशेंट से बात करना है, कैसे पेशेंट को असेसमेंट करना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो वो 3 दिन में ही बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके। हेलो सर, एक डाउट था सर। जी। सर एक्चुअली मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, ऑलरेडी मेरा ओपीडी चल रहा है क्लिनिक पर जी। मुंबई में। जी। तो सर अगर क्या बोलते हैं, इसके ओपीडी में तो जनरली कर सकते हैं, फिर अभी मैं मेडिसिन भी देता हूँ सबको पूरा हंड्रेड प्रॉपर ट्रीटमेंट। 100% कर सकते हो आप अपने ऑलरेडी। यदि आपका ओपीडी है, आप बीएमएस डॉक्टर हैं, तो हाँ। आपके लिए तो बेस्ट कोर्स है ये। क्योंकि आप बीएमएस है यस तो सर। ऑब्वियसली आपका पंचकर्म सेंटर भी होगा। पंचकर्मा तो नहीं, बीएनवाईएस है, लेकिन डालना है बीएनवाईएस। अभी अभी। अभी बीएनवाईएस अभी है क्या? ऑलरेडी मेरा हाँ, नहीं हाँ, नहीं नहीं, बीएमएस बीएमएस ऑलरेडी बीएमएस। बीएमएस है। हाँ, तो मेडिसिन। आप, हाँ, आपका तो यदि ऑलरेडी यदि पंचकर्म सेंटर है तो आपके लिए तो ये बेस्ट टेक्निक है। मतलब एक टूल आ हाँ, जाएगा आपके हाथ में। पंचकर्मा सेंटर सर तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी डालना है। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, शी इज एमडी, हाँ, तो आप बीएमएस एमडी। आपको पंचकर्म सेंटर डालना है तो ये टेक्निक आपके लिए तो एक टूल बन जाएगी। मतलब जिसको बोलते हैं ना, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा आपके हाथ में। मतलब यस यस बाकी यस। पंचकर्म सेंटर से और आपका पंचकर्म सेंटर हाँ, अलग ही फ्लरिश करेगा, क्योंकि आपके पास ये टूल है। यस। ओके। एंड सर ये जो डिग्री है, ये जो है, ये बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया वैलिड रहेगा? जैसे मेरे बड़े भाई सऊदी में हैं अभी, हम्म। तो वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ हॉस्पिटल्स में एज अ कायरोप्रैक्टिक, या देखिए फिर ऐसा देखिए क्लिनिक? देखिए, ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। इंटरनेशनली वैलिडिटी की बात करें तो ये है कि हर देश में अपना अपना एक लाइसेंश्योर एग्जाम होता है। ओके। ठीक है, वो लाइसेंश्योर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी उस देश में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर दुबई का मैं बोलूँ तो बीएसएस के सर्टिफिकेट पे एनआईपीएस के भी बहुत से स्टूडेंट से, ओके, जो इन्होंने डीपीटीए किया है या डीएनओएस किया है या ऑप्टोमेट्री ओके। में है या बीवॉक किया है, तो वो ओके। काम कर रहे हैं ऑलरेडी दुबई में। आप आपका सेंटर नहीं एज चला सकते, बट जॉब कर सकते हो, और बीएसएस का एज अ सर्टिफिकेट वहाँ पे कायरोप्रैक्टिक। एक्सेप्टेड है। कायरोप्रैक्टर नहीं सर, ओके। कायरोप्रैक्टिक के लिए तो आपको रजत सर ने जो डिग्री लिया है वो लेना पड़ेगा बाकायदा, फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो ओके, काम कौन वही सी है। डिग्री है सर वो? कायरोप्रैक्टर नहीं आप बोलेंगे, आप खुद को मैनुअल थेरेपिस्ट या स्पाइन बोन सेटर। बोन सेटर बोलेंगे। कौन? तो नाम कोई मैटर नहीं करता है, आपका काम मैटर करता है। लोग पकड़ पकड़ के लाएंगे लोगों को आपके पास, अगर आप रिजल्ट दे रहे। ओके ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है सर। और ये सर्टिफिकेट देखो आपका कैसा होगा, मैंने यहाँ पे शेयर किया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? दिख रहा है शादाब सर? यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा हाँ, है। तो ये देखो विथ मार्कशीट वगैरह सब रहेगा। ओके, देखो इसमें क्या होता है, 3 दिन का क्यों रखा है, देखो प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 एंड प्रैक्टिकल 3, ये सिलेबस का पार्ट है। तो 3 दिन में हम यस। लोग ये प्रैक्टिकल सेशंस आपके कवर कर रहे हैं। बाकी तो हम थ्योरी तो ऑनलाइन में भी कवर कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में भी साथ में कवर कर रहे हैं, और रिविजन सेशन में भी हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ओके प्रॉपर आपको मिल जाएगा विथ मार्कशीट, ओके कोई टेंशन। और बाकी भी कोर्सेज किसी को करने हैं बीएसएस के अंडर, डीएनवाईएस करना है, डीपीटीए करना है, या बाकी एडवांस पंचगव्य करना है, तो वो भी इसके रिलेटेड इस जो कोर्सेज है वो भी सब हमने ऐड करके रखे हैं, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। और बाकी ये एनआईपीएस कॉलेज के भी कोर्सेज जो है, बीवॉक है, बीवॉक फिजियोथेरेपी है, या फिर ऑप्टोमेट्री है, रेडियोलॉजी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसमें भी आप कर सकते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग भी है और ऑफलाइन भी है। सर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो साइंस साइड से ही जाना पड़ता है ना, 12th साइंस आफ्टर? 12th साइंस जरूरी है हाँ ना? जी।
सॉरी। 12th साइंस जरूरी है। हाँ हाँ, वही पूछना है। लेकिन उसमें भी डिप्लोमा कोर्सेस है, डिप्लोमा 10 के बेसिस पे होता है ना, तो डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो आप डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ना। हाँ तो ऐसा तो नहीं कि 12th साइंस नहीं किया तो आपके रास्ते बंद हो गए, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, वही है बस। हाँ, मतलब 2 जिधर साल का 5 साल डिप्लोमा। लगते हैं वहाँ पे 6-7 साल लगेंगे शायद। हाँ, जहाँ पे 4 साल लगता है वहाँ पे 6 साल लगेंगे इतने में। ओके, और उसके भी चार्जेस रहेंगे ना, मतलब जो भी हाँ, वो डिप्लोमा। इसमें नहीं डिस्कस करना है मैम, अभी फोकस तो बोन सेटिंग की इस ओके, पे करो। हाँ एक बार ठीक आप हमारे कम्युनिटी में आ गए तो आपके लिए सिर्फ आगे आगे सब ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। इम्पोर्टेंट आज के डेट में बोन सेटिंग सीखना है। और बोन सेटिंग क्यों सीखना है, क्योंकि जो आज क्या होता है कि पेशेंट को फास्ट रिलीफ चाहिए, तुरंत उसका पेन जाना चाहिए, बराबर है, तो उसके लिए वो कहीं पे भी जाने के लिए रेडी है। तो बोन सेटिंग में आपको वो अमेजिंग रिजल्ट डिलीवर करते आता है, तो पेशेंट के लिए तो वो चमत्कार से कम नहीं है। तो ऐसा कोई प्रैक्टिस करेंगे सर तो एक ही तो रश आएगा आपके पास, तो ही तो आपको लोग अच्छा चार्जेस भी पे करेंगे ना, कि बाहर वो किसी सर्जन के पास जाके 2000 रुपया वो देके आते हैं, हमें नहीं देते, लेकिन ऐसा रिजल्ट आप देंगे। तो ये सिर्फ बोन सेटिंग और जो बाकी थेरेपीज है ऑस्टियोपैथी सर का, तो हाँ, इसमें ही वो ताकत है, ये बोन बराबर। सेटिंग का सर इंटरेस्ट मुझे इसलिए आया, मैं खुद मसाज थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे पे मतलब मेरे जो भी ये रहते हैं कस्टमर्स रहते हैं पेन में ही रहते हैं, तो ऐसा लगता है उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ऐसा आज किया तो 2 दिन अच्छा लगता है, बाद में इनको फिर से वो प्रॉब्लम चालू होती है, ऐसे वो होते हैं। तो मुझे लगा क्या कर हाँ सर, सकती मेरा हूँ। भी यही डाउट था। हाँ, ये मतलब ये जो हाँ, इनको कैसे इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है मैडम, ये यदि आप मसाज करते हैं तो उसमें यदि आप बोन सेटिंग आप जोड़ देते हैं तो आप जो बोल रहे हैं ना आपके रिजल्ट टेम्परेरी है, वो रिजल्ट परमानेंट में बदल जाएंगे। तो आपका ऑब्वियसली आपका क्लाइंटेज तो बढ़ने ही वाला है ना। एक आदमी आया आपके पास, वो पेन में है, और मसाज के थ्रू और बोन सेटिंग के थ्रू यदि आपने उसका पेन दूर कर दिया तो आपके पास 10 लोगों को लेके आएगा, ऑब्वियसली राइट। आपका क्लाइंटेज 10 टाइम्स हो जाएगा। परमानेंट रिजल्ट देती है टेक्निक। हाँ, तो वो तो सर है। पेन रिवर्सिबल तो नहीं रहेगा ना, मतलब आज किए तो साल तो साल यानी 6 महीना साल बाद वापस पेन नहीं होगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर पेन रिवर्सिबल तो नहीं रहेगा ना, मतलब आज बोन सेटिंग किए कायरोप्रैक्टिक से उसको ठीक लगा, फिर 10 दिन बाद या 6 महीने साल बाद 2 साल बाद वापस से देखो वैसे ही उसके पेन लिए क्या चालू हो होता है, जाएगा उसके तो। लिए हम लोग पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताते हैं। उसके लिए क्या होता है कि बाद में एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बताया जाता है ताकि उसका पेन रिपीट ना हो, है ना। अब उसको केयर भी बताई जाएगी। यदि आपका क्लाइंट या पेशेंट केयर नहीं करता अपने आप की, तो फिर तो कोई भी दुनिया की कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। उसका केयर पोस्ट केयर करना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस रखना जरूरी है, एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। वो सब करता है तो पेन रिवर्स नहीं होता है। हमारी ओके। टेक्निक में हम लोग आपको बाद में पोस्ट केयर, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एक्सरसाइजेस सारा कुछ बताने वाले हैं। और सर एक डाउट और था, जैसे मोस्ट पेशेंट नी जॉइंट पेन के आते हैं तो उन लोग का नी जॉइंट का जो फ्लूइड रहता है इन बिटवीन जो बोन्स के बीच में वो कम हो जाता है जैसे जैसे एज जी बढ़ती है। हाँ तो जी। नी जॉइंट पेन वैसे कैसे कम कर पाएंगे, तो ऑलरेडी बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो तो ऑलरेडी जा चुका था, खत्म हो चुका है। जी जी जी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बोन पूछा सेटिंग से आपने। वो पेन कैसे रिलीज हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड कम हुआ क्यों? साइनोवियल फ्लूइड इसलिए कम हुआ क्योंकि बोन मिसअलाइंड था, सालों से मिसअलाइंड था। फॉर एग्जांपल, आपका कार का यदि टायर मिसअलाइंड है तो कुछ दिन बाद आपका इंजन खराब होगा कि नहीं होगा, या टायर घिसेगा नहीं घिसेगा? ठीक है, कोई डायरेक्टली तो एग्जैक्टली टायर नहीं घिस गया, कुछ ना कुछ उसमें एनॉर्मलिटी थी, मिसअलाइनमेंट था, इसलिए उसका टायर खराब हो गया। तो सालों से जो घुटनों में मिसअलाइनमेंट रहता है उसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है। अब यदि उसको रीअलाइन किया जाता है वापस, तो धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड वापस से बन जाता है। तो ये इस ब्यूटीफुल टेक्निक की खासियत ओके। है कि हम लोग साइनोवियल फ्लूइड वापस से रीजनरेट करवा सकते हैं। और ओके। हमने अराउंड, मैंने मेरी बात करूँ तो मैंने और मेरे क्लिनिक में अराउंड 1 लाख पीपल का नी सर्जरी बचा दिया है। ओके। बहुत बड़ी एंड बात है सर सर, ये बहुत बड़ा फिगर भी है ये। एंड सर बहुत सारे पेशेंट्स में आजकल इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी पेशेंट होता है, हाँ जॉइंट्स जी। वीक हो गए, बोन्स वीक हो गए, तो उस केसेस में हम कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती है।
बोन सेटिंग एक फैक्टर है, साथ में एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सिखाया जाएगा, न्यूट्रिशनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि पेशेंट को क्या न्यूट्रिशन देना है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम या विटामिन डी3 की कमी है तो उसको क्या न्यूट्रिशन देना है ताकि उसका बोन स्ट्रांग हो जाए, उसका मसल्स स्ट्रांग हो जाए। एक्सरसाइज करने से कैसे मसल्स अलाइन करना है, कैसे मसल्स में जान डालनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएगी। यस यस तो एक जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा जिसको गुलदस्ता जिसको बोला जाता है कि गुलदस्ता तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें बहुत सारे तरह के फूल हों। इसी तरह हम लोग सिर्फ बोन सेटिंग ही नहीं यस यस सिखाएँगे आपको, इस गुलदस्ते में आपको कपिंग सीखने को मिलेगा, थोड़ा-सा उसमें एक्सरसाइज़ेज़ सीखने को मिलेगी। बोन सेटिंग तो है ही अपने आप में, न्यूट्रिशनल गाइडेंस आपको मिलेगा और भी पोस्ट केयर ट्रीटमेंट पोस्ट पोस्ट ट्रीटमेंट केयर प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, एर्गोनॉमिक्स पोस्चर कैसे सही रखना, कैसे पोस्चर का ध्यान रखना, काम करते हज़ार्ड्स क्या होते हैं, उन हज़ार्ड से कैसे बचना, बहुत सारी चीज़ें आपको गुलदस्ते में देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। तो इन सब कुछ टेक्निक्स को मिला के हम लोगों ने जो क्रीम निकाला है, उस क्रीम का बेनिफिट आपको उठाना है और अपने पेशेंट्स को अच्छा रिज़ल्ट देना है। यस ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, एंड सर थैंक यू ये सर। एक्चुअली मुंबई में प्रैक्टिस है मेरा, तो मुंबई में कुछ ऐसा, क्योंकि मेरे नासिक आना पॉसिबल नहीं ऊपरी छोड़ के, तो कुछ मुंबई में कुछ ऐसा है क्या सेमिनार, कुछ ऐसा प्लान शायद है आपको मुंबई में सेमिनार कंडक्ट करने को? मुंबई में नंबर ऑफ सर हमारा स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे। सर हमारा क्या है, ये अगर प्रॉपर कंडक्ट करना है सेशन, तो उसके हाँ लिए वो इक्विपमेंट्स वो सेटअप होना भी जरूरी है ना। अभी 30 लोगों से प्रैक्टिस करवाना है तो बेड्स भी चाहिए। तो अगर हाँ ऐसा रेडी सेटअप अगर है कहीं पे तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी कोल्हापुर में पायोस ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल करके है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया है, तो वो सब प्रीमाइसेस दे रहे हैं, सब चीजें है अवेलेबल, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो बाकी ये सब यहाँ पे प्रॉपर अपने पास अकोमोडेशन है या फिर सेटअप है, और यहाँ पे हम आपको लाइव पेशेंट भी दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे ओपीडी है यहाँ पे। सो यस आप यस डिसाइड करो, आप 3 दिन का आपका कोई बिजनेस जाएगा, पेशेंट जाएंगे, तो जो जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है इसके लिए जाता है तो उसको जाने दो। आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि डॉक्टर 15 दिन भी अवेलेबल नहीं तो भी पेशेंट वेट करेगा। तो ये लेवल का अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो प्रायोरिटी डिसाइड करो, और ऑप्शन नहीं है, आपको यहीं पे आना है। ओके, और यस इसके यस आगे भी हम लोग एडवांस कोर्सेस है जो डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ही रहते हैं, इसमें आप भी एलिजिबल हो सकते यस हो कुछ समय के बाद। तो वो तो हम इंदौर में ही रखते हैं सर के ओपीडी पे। ओके सर को पॉसिबल नहीं 4 दिन यस ओपीडी छोड़ के आना, यस लेकिन यस वहां पे आपको ज्यादा अच्छा फायदा होता है ना, जो ज्यादा अच्छे तरीके से हम सिखा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स है। ओके, यस यस लाइव हम आपको प्रैक्टिस बराबर करके बता सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं, यस यस ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके, ओके ओके रजत सर, थैंक यू ओके, फॉर योर ओके, वैल्यूएबल टाइम। ओके, आपका गुड भी नाइट। ओपीडी है। यस, यस, गुड यस, नाइट। गुड नाइट। मैंने भी ओपीडी से ही कनेक्ट किया है सर आज। अच्छा, अच्छा। हाँ, मेरा भी ऐसा टाइम आ गया हुँ। कि रखना पड़ता है अभी 10 साढ़े 10 बजे तक कभी कभी, मोस्टली सैटरडे हुँ। संडे, ठीक है, यस, यस, यस। जाता है। नहीं चलो अच्छा और है, मैं प्रैक्टिस आपको करते बताऊं रहो। सर, इसमें पेशेंट पेशेंट तो है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के ज्यादा अपॉइंटमेंट्स होते हैं मेरे, जो नॉर्मली बोन हाँ, सेटिंग अलाइनमेंट करवाने के अलाइनमेंट लिए आते करने हैं। के लिए आते हैं, तो ये वो सब मैंने अच्छा काम है किया ना है। कि हाँ, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। हाँ, तो और क्या, पेशेंट के लिए फिर जूझना नहीं पड़ता है मुझे, हुँ, ऐसा है। हुँ, तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि पेशेंट ही चाहिए, उसको कोई बीमारी ही चाहिए, तो ये बोन सेटिंग का ये खासियत है ना कि फिट एंड फाइन पर्सन आपका बहुत अच्छा क्लाइंट है। जो पेशेंट आपको 4 विजिट में देगा ना, वो जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन आपको 1 विजिट में देके जाता है, ऐसा है। अलाइनमेंट सर्विस इतना अच्छा करने ज़रूरी के लिए। पार्ट है बॉडी का, जैसे आप डेंटल चेकअप कराते हैं हर 3 महीने में, आप हर 3 महीने में अपना बॉडी का एग्ज़ीक्यूटिव चेकअप कराते हैं, उसी तरह से आप अलाइनमेंट यदि करवाते हैं अपनी बॉडी का, नॉर्मल पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल इंसान के लिए बोल रहा हूँ मैं कि नॉर्मल इंसान यदि बॉडी का अलाइनमेंट कराता है, तो वो हमेशा फिट रहेगा, उसको दर्द आएगा ही नहीं। आप अपनी गाड़ी को 3-4 महीने में सर्विसिंग कराते हैं, ह्यूमन बॉडी भी तो एक गाड़ी है, एक मशीन है, उसको कब सर्विसिंग कराया आपने?
तो इस तरह से यदि आप मार्केटिंग करते हैं नॉर्मल पीपल में कि आपको अलाइनमेंट का इतना ज़रूरी है, आपका बॉडी का सर्विसिंग क्यों ज़रूरी है, तो आपके पास नॉर्मल पर्सन का ही बहुत बड़ा क्लाइंटेज हो जाएगा। ठीक है, आशीष सर ओके, आई ओके हैव सर, टू लीव फॉर थैंक यू। ओपीडी। यस, यस यस, सर, यस। यस सर, गुड नाइट, हाँ, गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट। ओके, और किसी के डाउट रहेंगे पूछ लो, हिंदी में नहीं होता है, मराठी में पूछना है, मराठी मध्ये विचारा, काही प्रॉब्लेम नहीं। ठीक है, और जिनको जिनको पार्टिसिपेट करना है तो वो अ, अभी ये बैच में तो हमने 20 या मैक्सिमम 25 का ही साइज रखा है, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, और आज के वेबिनार में जो करेंगे रजिस्ट्रेशन उनके लिए 5000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोला था, 35,000 से 30,000, बट कर दो, जितने पहले 10 लोगों के लिए बोला था, जितने भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है सबको फ्लैट डिस्काउंट रखेंगे हम लोग, बट डिसीजन आप जितना जल्दी लेते हैं उतना जल्दी आपको ट्रेनिंग मटेरियल्स और अदर थिंग्स का एक्सेस मिलेगा, आप उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना लर्निंग अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है अगले 15 दिन की या फिर 1 महीने की। ओके, सो ये भी हमने प्रोविजन करके दिया है आपको। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? सर व्हाट्सएप नंबर भी है ना आपके पास, तो वो हाँ हाँ व्हाट्सएप भी आप लिंक भेज दोगे ना पेमेंट का? हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वो मतलब मेरा व्हाट्सएप पे नंबर ही मैं आया आपको। था ना मुझे ये लिंक हाँ अपना। हाँ, नहीं वो मेरा ऑफिस का नंबर। व्हाट्सएप रहेगा, आई थिंक सो, ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर आते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसका नंबर अलग है, ये मेरा नंबर है, देखो आपके सामने हाँ, है एक आपके पास, मिनट। और मैसेज में अगर आपका एसएमएस आया है ना, तो एसएमएस में वो नंबर है, और व्हाट्सएप में जो मैसेज आया है ना उसमें वो नंबर है, जो नंबर से व्हाट्सएप आया उसके मैसेज आया है। ठीक है, मतलब मैं तो ये समझी नहीं। नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा, हाँ, जो अभी मैं दिखा रहा करूंगा है कॉल। स्क्रीन पे उससे कांटेक्ट करो ना हाँ, सर? स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उस पे पेमेंट भी करना है आपको। और इसमें मैं बोल रहा था, हाँ ये स्लाइड अपना देखो, दिस इज अप्रोक्सीमेट फीस फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, ये हो गया। तो एक ये जब आप सीख लेंगे ना, तो आज के डेट में मैं भी उतने ही नॉलेज पे काम कर रहा हूँ जितना आप सीखेंगे अभी वर्कशॉप में, लेकिन मेरा कोई काम अड़ नहीं रहा है, सब हो रहा है, लेकिन इसमें भी और आपको एडवांस लेवल पे जाना है, जो सर सीख के आए हैं कनाडा से और सर प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर मास्टर क्लास सर ऑन नंबर एक ऑस्टियो बार एंड चेक ड्राई कीजिए ना, नीडलिंग मेरे थेरेपी। स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा। जी मैम, स्क्रीनशॉट लिया ना आपने? नहीं नहीं, वो तो वर्क नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम आई है, इसलिए मैं नंबर एक बार शो ठीक है, कीजिए। ठीक है, मैं चैट में नंबर डाल देता हूँ ना। ओके। डाला है चैट में मैंने। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 3 4 6 महीना, और कुछ एक सेशन रहेगा जिसमें आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, 1 to 1 इंटरव्यू लिया जाएगा, और जब सर सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ आप ये सीख सकते हो, तो ही आप ये सेकंड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ना, आज के डेट में इंडिया में स्टार्ट हो गए हैं, लाख लाख रुपए अभी फीस इसमें ले रहे हैं, और जो ट्रेंड अभी आप जैसे कायरोप्रैक्टिक का देख रहे हो, वही ट्रेंड अभी आएगा, तो उससे पहले ही आपको सीखने मिल जाएगा। मेरा स्लाइड आपको दिख रहा है क्या? मास्टर क्लास ऑन ऑस्टियो एंड ड्राई नीडलिंग, ये सेकंड वर्कशॉप है आपका। इसमें सर डॉक्टर्स पूरे रहेंगे या नोट्स इंग्लिश थेरेपिस्ट में जो रहेंगे ऑलरेडी ना? प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर क्या मैम? पूरे नोट्स इंग्लिश में रहेंगे ना? नहीं, आपको हम बाकायदा नोटबुक पेन आपको लेके आना है या प्रोवाइड भी करेंगे, आपको नोट डाउन करवा देंगे हर एक स्टेप का नाम क्या है, आपको जो लैंग्वेज में समझ में आएगा वो हिसाब से आपको लिख लेना है, हाँ, बाकी जैसे बाकी आपने तो बोला आपको था ना पीडीएफ तो रहेंगे कि ही। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आपको मुझे हाँ, लेक्चर लेक्चर्स। मिल जाएंगे, तो वो हिंदी में है सब लेक्चर। ठीक है, ओके, हिंदी हाँ इंग्लिश, मतलब पीपीटी इंग्लिश में है, एक्सप्लेन हिंदी में कर रहे हाँ। हैं, और जो एनाटॉमी के वर्ड है वो तो इंग्लिश में ही आएंगे,
बट वो वर्ड हाँ, का हाँ। क्या मीनिंग है, कौन सी चीज के लिए वो वर्ड यूज किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें। मतलब उसमें हम हाँ, लोग वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, नो वॉइस, हाँ मतलब ऐसे जिनको कुछ नहीं, बेसिक से ही पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं हाँ, हाँ। क्या। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ये बहुत बड़ा समुंदर है सर का नॉलेज का, तो हम लोग अभी 5% 2% भी नहीं उठ ले पाए हैं। तो आप जितना इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे सर उतने मोटिवेट होंगे, तो फिर हमें हमें और नई चीजें सीखने को मिलती रहेगी। ठीक है। ये डिस्काउंट का थोड़ा मैं आपको बता दूं। ओके, आज करते हैं तो 30,000 5,000 डिस्काउंट है आपको, अदरवाइज 35,000 तो फीस दिया ही है स्टूडेंट्स ने। तो आज आप डिसीजन ले लो, आज रात तक करके मेरे इस पे डाल दो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट। और इसमें दूसरा क्या है, ओके, रेफरल का एक स्कीम हमने रखा है। ठीक है, तो इनकेस आप अगर रेफर करते हो अपने फ्रेंड को या किसी को, तो आपको 10% जो है जितना भी वो पेमेंट करेगा उसका 10% डिस्काउंट एक तो हो जाएगा, आप हेलो सर। पार्टिसिपेट कर रहे तो। हेलो, जी सर। जी ये आपका नंबर है तो उसमें मतलब क्या इसके ऊपर आपका जीपे है उसके ऊपर? जीपे, हाँ जीपे फोन पे दोनों है इसके ऊपर। नहीं तो सर मेरे मेरा पास नाम भी आ जीपे जाएगा उस वगैरह पर। नहीं है, तो नेट बैंकिंग ऐसा कुछ हाँ है तो क्या? मैं, आप मुझे मैसेज डालो उसी नंबर पे, व्हाट्सएप करो, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर कर देंगे आप। ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, उस पे कर देना आप। और हाँ, किसी का मनी प्रॉब्लम है तो फिर क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है हम्म, कि जो भी ऊपर का गेटवे चार्जेस रहेगा वो देना है आपको। तो इनकेस अगर किसी का है मनी प्रॉब्लम, तो आप आपके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके उसको इन ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, फैसिलिटी होता है। सर मेरे लिए ये ऑप्शन मिलेगा तो अच्छा होगा, मतलब मैं खुद के पेमेंट से कर सकती हूँ, किसी से देना नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी आपको 5,000 का पेमेंट कर दो, और बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट रहेगा ना, उसके लिए हाँ, आप स्टाफ से डिस्कस कर लेना, वो आपको विन विन सिचुएशन जो भी ऑप्शन है प्रोवाइड करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम। और हाँ, आपके ठीक पास है। दिन भी है ना, मतलब 5,000 पेमेंट करने के लिए। मंडे कर दूंगी यार सर, ये 5,000 जो इमीडिएट करना है ना वो मंडे कर सकती हूँ, मंडे आफ्टरनून में। ठीक है, ऐसा तो मैं कुछ इम्पोज नहीं करूंगा कि अभी करो तो ही हाँ, डिस्काउंट हाँ। मिलेगा, वो नहीं बाकी लोगों नहीं, के मंडे जैसा अभी। आफ्टरनून कर सकते हैं, मेरा हाँ पेमेंट तो तब होगा इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जितना जल्दी बैच कंफर्म होता है उतना हमें भी समय मिलता है आगे काम करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हाँ, ऑर्गेनाइज हाँ। करने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, ये नीरज सर का वीडियो भी देख लेते हैं अभी, जो लोग सुनने। हाँ ये देखो, यू ओनली कि आपने जो सर की वजह से ही है तरीके मैं। से सिखाया है और जो टेक्निक्स बताई है वो इतनी सिंपल है और फिर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो यही एक खास बनाता है अपने ट्रेनिंग को। देखो हम लोगों को किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक का काम पर करने दो, नहीं, सर्जन को कंपटीशन नहीं सर्जन का सर, काम लेकिन करने सर दो, क्या लेकिन हम लोगों को हमारा पेशेंट पे ठीक करने का ध्यान देना है। हाँ, दैट्स इट। लोग नहीं, कंपटीशन का नहीं सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इतने मिसगाइड हो रहे हैं ना कि एक तो नॉलेज नहीं होता, इसलिए डर डर की वजह से जो है ना, एक लेडी है, उसको भी कुछ नहीं, सिर्फ उसको थोड़ा सा डिजेनरेशन है। अभी एज उसकी 58 59 है, तो उठने बैठने में उसको थोड़ा सा नॉकिंग नहीं है, पेन है, पैरों में टिंगलिंग वगैरह है। उसका हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स पिरिफॉर्स इतना स्टीफ है, टाइट है। वो 1 महीने से वो ऑर्थोपेडिक के पास ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। उसको सिर्फ पेन किलर थे, इंजेक्शन दिया था कुछ, लेकिन उसको रिजल्ट कुछ भी नहीं था। 2 दिन आए उसको सिर्फ
मायोफेशियल रिलीज ही किया है, बाकी मैनिपुलेशन तक तो गए ही नहीं, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज ही कर रहे हैं। तो उसको उठने बैठने में उसका नमनेस थोड़ा कम हो गया, टिंगलिंग इफेक्ट कम हो गया। नहीं, यही खासियत है जो टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही है, एकदम क्रीम टेक्निक्स है ना। इसमें ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, 12-13 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको देता हूँ। ये कहीं किसी बुक में या इंटरनेट पे नहीं मिलेगी आपको ये टेक्निक्स। नहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। उसके लिए सर आपको मतलब थैंक यू बोल के भी है ना, वो मतलब जो बोलना है ना वो एक्सप्रेस वो हो नहीं पाएगा, यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जितने भी पेशेंट, हम जितने भी लोग आपके पास से सीखे हैं ना, उन सब पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनडायरेक्टली तो आप ही ट्रीटमेंट कर रहे हो उन पेशेंट्स का, हम तो देखो क्या जरिया है। है, पेशेंट ठीक होता है ना तो आधी दुआ आपको देगा, आधी मेरे पास ट्रांसफर हाँ हो जाएगी, मेरे लिए वही कमाई है मेरी। हाँ, मैंने पिछली बार बोला था ना, एक 60 साल की ओल्ड लेडी थी सर, उसको सियाटिक का इतना पेन था, उसको आधे घंटे में इतना रिलीफ आया, वो 15 दिन से 3-4 डॉक्टर के पास जाके आई थी, वो जाते वक्त मेरे पैर छुके गए, वो बोले तुम्हें देव मानो से। मैं ये बोला कोई मी प्लान कनी देव डिस्कशन नहीं माणूस, है, ये आमचं हमारे तर देव, सपोर्ट मी सेशन तो में हो रहा है तुमचा डिस्कशन। निरोप त्यांच्यापर्यंत पोहोचून देईल, आम्ही पुजारी आहे फक्त। अच्छा है, करते रहो, काम करते रहो आगे, अपना नीयत साफ करके बढ़िया तरीके से पेशेंट ट्रीट करो, रिजल्ट आना ही है। जब शुरू किया था सर तो दिन में 3-4 पेशेंट ये होते अभी थे, बता रहे कि ओपीडी अभी कैसे ग्रो पोजीशन होता है। ऐसी है कि पेशेंट को भी आज भी मेरे को बोलना पड़ा कि आज नहीं हो पाएगा, आप कल आओ। आज भी दिन में 20-22 पेशेंट हो गए, और टाइमिंग बताओ, जो है मतलब सुबह से 10 टाइम्स ओपीडी बढ़ गया आपका। बढ़ गया, और टाइमिंग भी सुबह से 12:30 से दोपहर को 2:30 बजे तक है, और शाम को 6:30 से 9 बजे तक। जस्ट 10 टाइम्स ओपीडी हो गया ना। हाँ, और एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है सर, मार्केटिंग कुछ भी अरे नहीं है, सब पेशेंट खुद एडवर्टाइज करेगा, माउथ पेशेंट खुद करता पब्लिसिटी है। है। एक लड़की आई, वो लड़की और 4 लोग, उसको 2 दिन में वो 3 साल से परेशान थी, तो 2 दिन में release मिला, तो वो उसके पिताजी को और 3 लोगों को उसने रेफर किया। अच्छा है, वैसे तो करते रहो। नीरज सर, ट्रेनिंग लेके कितना समय हुआ होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो अभी महीना हुआ है। एक भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ, में ओपीडी कहाँ से कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट। मतलब आज मैं बोल रहा हूँ ना, आज के 22 हुए, और इन पेशेंट को मैं मना किया, बस 8 बजे आए थे, मैंने बोला कि आज नहीं हो पाएगा। ट्रेनिंग पीरियड कैसा हो? तो मीटिंग का टाइम बाउंडेशन था, वो अपने टाइम पे मीटिंग क्लोज हो गया है अभी। ठीक है, तो शेयरिंग वगैरह तो क्लोज हो गई अभी कुछ मिनट। तो ठीक है, ये हम कंक्लूड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। जिनको पेमेंट करना है
नंबर तो है सभी के पास। हेलो। हेलो घनश्याम सर। हेलो।